हाँ जी। जय हिंद। क्या हाल है बालक? भैया ठंड लग रही है, आज मौसम अच्छा है। ओके। जय हिंद बालक, जय हिंद। आशु जी मेहनत करते रहेंगे तो आगे सफर आसान होता रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होती रहेगी। जय हिंद भैया जी, जय हिंद हर्ष जी, जय हिंद। कैसे हो बाकी लोग? ऑल गुड। सब बढ़िया। जीवन सही चल रहा है आपका? हम्म। ओके फाइन। चलिए। सो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी, राइट? ज्योग्राफी कवर करने वाले हैं सर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो हम पढ़ेंगे वो होगा वोल्केनो और अर्थक्वेक। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक टर्म्स यहाँ पर हम सीखेंगे, राइट, जो थोड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक मिनट बस वेट करते हैं, बाकी लोग ज्वाइन करते हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। जय हिंद भैया, जय हिंद। जय हिंद। दोपहर में आए थे। हम्म। चलिए फाइन। ओके। जय हिंद। ओके। ठीक है सर, ठीक है। ये क्या लिखा है भाई? वोल्केनो से होने वाली बीमारी, ये क्या था? ओके। जियो के बाद कौन सा सब्जेक्ट? अभी तो जियो में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अभी तो जियो की प्रैक्टिस भी करनी है अपने को, है ना। इसके बाद इंडियन ज्योग्राफी होगी। अभी तो फिजिकल हम लोग कर रहे हैं, फिजिकल पे हमारा फोकस है। सो इंटीरियर ऑफ द अर्थ यहाँ पर टॉपिक लिखा है आपका। बेसिकली हम अर्थ के बारे में यहाँ पर फोकस करने वाले हैं कि हमारे अर्थ में क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी, राइट। और अर्थ के अंदर हमारे फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? आपने दो प्रकार के फोर्सेस सुने होंगे हमारे। एक होते हैं फोर्स जो अंदर लगते हैं, एक आपके फोर्स जो बाहर लगते हैं, ठीक है। अंदर वाले फोर्स से क्या क्या चीजें हमारी बनती हैं, बाहर जो हमारे सरफेस पर फोर्स लगता है उससे क्या क्या चीजें बनती हैं, ये सब कुछ हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा धैर्य रखेंगे, अभी आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए। सो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पढ़ेंगे आप बाद में। आज हम सीखेंगे कि भैया हमारे वॉल्केनो और अर्थक्वेक, हमारे सरफेस पर वॉल्केनो और अर्थक्वेक आते कैसे हैं और ये हमारे होते कैसे हैं, राइट। उसके पहले मैं आपको बताऊं अबाउट इंटीरियर, क्योंकि हम इंटीरियर की यहां पर बात कर रहे हैं। सर इंटीरियर में आपको मिलेंगे तीन चीजें, ध्यान दो प्लीज। इंटीरियर का मतलब क्या हुआ? अर्थ के अंदर, राइट। क्योंकि हम लोग यहां पढ़ने वाले हैं वॉल्केनो के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में। तो ये चीजें आपको कहां मिलेंगी? ये चीजें आपको मिलेंगी सर सरफेस के अंदर, ठीक है। सरफेस के अंदर मिलेंगी। तो एक बार समझना जरूरी है कि सरफेस के अंदर भैया क्या होता है, राइट। सरफेस के अंदर हमारे क्या होता है, इस चीज को जरा समझता है। अनमोल, थोड़ा यार सीख लो पेशेंस भैया। सब कुछ एक दिन में पढ़ लोगे? हाँ, क्लाइमेट पढ़ा रहा हूँ तो क्लाइमेट पढ़ोगे कि तुम पहुंच जाओगे प्लेनेट पे? इतना पेशेंस काहे नहीं होता भैया? चलो, अभी शांत रहना, ठीक है सब लोग। सो वॉल्केनो और अर्थक्वेक हमारे, इनके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं, राइट। तो जो हमारा बालक इंटीरियर आपको मिलेगा, इंटीरियर में आपको दो तीन चीजें यहां पर मिलती, राइट। क्रस्ट हो गया, मेंटल हो गया, कोर हो गया, राइट। क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये चीजें हमारी क्या है? आ जाओ। पहला है हमारा क्रस्ट, ठीक। दूसरा है हमारा मेंटल, तीसरा है हमारा कोर। तीन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर, सॉरी, अर्थ की होती हैं। क्रस्ट, मेंटल, कोर। बचपन में हम लोग उसको पढ़ते रहे हैं ना, बचपन में भैया जी हम लोग उसको पढ़ते रहे कि यार क्रस्ट, कोर, मेंटल हमारा क्या है? तीन हमारी लेयर है। जो क्रस्ट हमारी लेयर है वो कौन सी लेयर है बालक? वो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है। ध्यान दो, क्रस्ट हमारी एकदम आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक। मेंटल हमारी क्या होती है? बीच वाली लेयर होती है। और कोर हमारी एकदम इनर मोस्ट लेयर होती है। बढ़िया। क्रस्ट के बारे में एक बात ध्यान रखना, जो आपको सबसे ऊपर दिखती है, राइट, इसमें होता क्या है?
ये आपका ब्रिटल होती है नेचर में, राइट? या फिर अगर आप इसको देखोगे तो भैया सॉलिड फॉर्म में होती है बेसिकली, ठीक है? सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी हमारी क्रस्ट। चलिए, सॉलिड फॉर्म में आपको देखने को मिलती है हमारी क्रस्ट, बिल्कुल सही बात। ओके, अब एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछता है, हमको पता है कि सर हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे दुनिया में क्या है, आपको ओशन भी मिलता है और आपको कॉन्टिनेंट भी मिलता है। ओशन भी है और कॉन्टिनेंट भी है, राइट? तो जो हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, मतलब जो कॉन्टिनेंट वाला क्रस्ट है, क्रस्ट क्या होता है पहली बात तो, क्रस्ट जमीन का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, तो वो ओशन में भी होगा, कॉन्टिनेंट में भी होगा, राइट? दोनों जगह पर होगा ना। ध्यान रखना, जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है, दैट इज मोर देन ओशनिक क्रस्ट। ध्यान रखना, मैं थिकनेस की बात कर रहा हूं, राइट? जो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है उसकी थिकनेस आपकी लगभग आपको देखने को मिलेगी 50 से 70 किलोमीटर तक, 50 से 70 किलोमीटर तक। और वहीं पर जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है, ओशनिक क्रस्ट लगभग 5 से 30 किलोमीटर, या अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है, ठीक है? दीज आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। सो ये है आपकी हमारी ओशनिक क्रस्ट की वैल्यू, ये है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वैल्यू। ये थिकनेस है, इतनी मोटाई है इनकी, ओशनिक क्रस्ट की और हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि सर जो हमारा अर्थ है, अर्थ के बाहर क्या होता है वो हम पढ़ते हैं हमारे एक्सोजेनिक फोर्स में, राइट? जब आप देखोगे कि सर हमारे पहाड़ कैसे बन रहे हैं, हमारी रिवर्स कहां से निकल रही हैं, सेडिमेंट्स लेकर आ रही हैं, एलुवियल फैन क्या है, कोन क्या है, डेल्टा क्या है, वाटरफॉल क्या है, रैपिड क्या है, प्लंज क्या है आपके, राइट? स्टैलेक्साइड क्या है, स्टैलेग्माइट क्या है, ग्लेशियर से यहाँ पे क्या बनते हैं, सर क्या है, कोरी लेक क्या है, हॉर्न क्या है, एरिटस क्या है, ये सारी चीजें नेम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे कि बाहर वाले फोर्स से क्या होता है, राइट? राइट नाउ वी आर फोकसिंग कि हमारे जो अर्थ के अंदर फोर्स है, अर्थ के जो अंदर चीजें हैं उनसे क्या होता है, राइट? तो पहले हम ये समझते हैं अर्थ के अंदर है क्या। सो अर्थ के अंदर अगर आप लेयर देखोगे तो पहले आपको जो एकदम आउटर मोस्ट लेयर मिलेगी उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, उसके अंदर आपको मिलेगा मेंटल, उसके अंदर आपको मिलेगा कोर। अगर मैं बात करूं कॉन्टिनेंट और ओशन की, तो कॉन्टिनेंट का जो आपका क्रस्ट है सर वो ज्यादा होता है उसका थिकनेस, ये मैं थिकनेस की बात कर रहा हूं। थिकनेस वाइज अगर आप देखोगे तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का जो थिकनेस होगा वो ज्यादा होता है एज दैट ऑफ योर ओशनिक क्रस्ट। ओशनिक क्रस्ट से ज्यादा थिकनेस आपके हमारे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का होता है, कृपया इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये तो पार्ट हो गया हमारा क्रस्ट का। दूसरा पार्ट आपका है भैया मेंटल का। अब जो हमारे मेंटल वाला हिस्सा होता है बालक, मेंटल का क्या होता है? पहली बात तो मेंटल का हिस्सा आपका मैक्सिमम होता है, लगभग 83% हिस्सा, अर्थ का 83% हिस्सा, राइट? अर्थ का 83% हिस्सा अगर आप देखोगे तो दैट इज योर मेंटल। ओके, ये आपका होगा भैया हमारा मेंटल। मतलब अगर तीनों लेयर में सबसे ज्यादा, बहुत बेसिक चीजें आप पढ़ रहे हो लेकिन आई नो आपको ये आता है, बट ये पढ़ेंगे तभी तो हम देख पाएंगे अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है? सो मेंटल आपका 83% अर्थ का सरफेस का अर्थ का जो इंटीरियर है उसका 83% एरिया हमारा सिर्फ और सिर्फ मेंटल। ओके, बढ़िया। देन तीसरा आपका आता है कोर। थर्ड चीज हमारी क्या आती है बालक? कोर आती है। कोर की क्या कहानी है? कोर आपका लगभग 16% के आसपास होता है, राइट? कोर आपका लगभग 13-14 इस % के आसपास होता है। मतलब क्रस्ट बहुत कम होता है, क्रस्ट का जो आपका एरिया है सर वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, राइट? मेंटल आपका सबसे ज्यादा एरिया होता है, देन आपका कोर होता है, ठीक है? चलिए, सो कोर को हम लोग प्यार से नाइफे लेयर भी बुलाते हैं। कोर को प्यार से भी कॉल नाइफे लेयर। अब ऐसा क्यों है? कोर को हम लोग प्यार से नाइफे लेयर भी बुलाते हैं, ऐसा इसलिए है भैया क्योंकि इसमें आपको मिलती है क्या? इसमें आपको मिलता है निकल और आयरन, राइट? एनआई क्या होता है? निकल होता है, एफ आपका होता है आयरन। सो निकल और आयरन से भरपूर ये लेयर होती है, इसीलिए कोर को हम कहते हैं क्या? कोर को हम कहते हैं हमारा नाइफी लेयर। कोर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा आउटर कोर और दूसरा हमारा इनर कोर। आउटर कोर और बालक हमारा इनर कोर, एनडीए में ये जो थिकनेस मैंने आपको बताया ना, एनडीए में थिकनेस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई थी एक बार, राइट? सो इसलिए प्लीज थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि सर कौन थिक है कौन थिक नहीं है, ठीक है? चलिए, सो कोर की हमारी एक आउटर कोर होता है, एक दूसरा हमारा इनर कोर होता है। जो आपका आउटर कोर है बालक ये हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है, आउटर कोर इज इन लिक्विड शेप या लिक्विड फॉर्म। जो हमारा इनर कोर है ये आपका होता है सॉलिड फॉर्म। ओके, दिस इज इन सॉलिड स्टेट या फिर हमारे सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, सो ये है चीजें जो आपको यहां पर समझनी थी।
ठीक है, पहली चीज तो ये हो गया। अब एक चीज समझना कि जो हमारा आउटर कोर होता है बालक, ये लिक्विड होता है। ठीक है, आउटर कोर आपको मिलेगा देखने को लिक्विड फॉर्म। आउटर कोर इज इन लिक्विड फॉर्म, यहां लिख रहा हूं, आउटर कोर हमारा होता है लिक्विड शेप में या लिक्विड फॉर्म, राइट। बट जो हमारा इनर कोर होता है, इनर कोर हमारा होता है सॉलिड फॉर्म। अब ये कैसे संभव है भैया कि इनर कोर सॉलिड फॉर्म में हो, आउटर कोर लिक्विड फॉर्म में हो? अगर आपने घर में कभी भी, आपके घर में अगर कहीं भी आपने देखा होगा, क्या आपने देखा होगा कि सर पांस वगैरह अगर देखा है, अगर आपके घर में जानवर रहते हैं, एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स का जो गोबर होता है, राइट, अगर आप उसको ऐसे इकट्ठा करते रहते हो तो एक टाइम के बाद आपका पांस बन जाता है, कंपोस्ट के फॉर्म में आप उसको यूज करते हो, खाद के फॉर्म में आप उसको यूज करते हैं, राइट। तो अगर आप नोटिस करोगे, तो अगर आप जब गोबर फेंकते हो तो वो हल्का लिक्विड होता है, बट जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, वो आप जब उसकी खुदाई करोगे तो एकदम अंदर आपको सॉलिड फॉर्म में दिखता है। ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो कि कहीं पर आपके सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए जा रहे हैं, 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 राइट। कहीं पर आपके सेडिमेंट्स वगैरह हमारे डिपोजिशन उनका हुए जा रहा है, खत्म, राइट। इसको बालक हम यहां पर बोलते हैं। एक सेकंड जरा वेट, एक मिनट देना। चलिए, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखेंगे कि हमारा इनर कोर का शेप क्या है, आउटर कोर का क्या है, ये शेप आपसे पूछता है। मैं अभी ड्रॉ कर दूंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, आ जाओ, मैं ड्रॉ ही कर दे रहा हूं यहां पर, टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछना, ठीक है, अभी नहीं, रुक जाओ, अभी एकदम शांत रहो, ध्यान दो। अरे भाई चल जा। ये हमारा हो गया जहां पे आप खड़े हैं, जहां पे भैया आप बैठे हुए हो, खड़े हुए हो, ठीक है, ओके। 3D स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, लो। सो दिस इज अ 3D डायग्राम जो हमारे अर्थ के अंदर का, अगर मैं मान लूं, राइट, ये हमारा सरफेस हो गया भैया, ये हमारा ऊपर क्या है, सरफेस है, और अंदर क्या है आपका, अंदर आपकी अलग अलग चीजें हमारी मिलेंगी, ठीक है। एक 3D डायग्राम हमारा यहां पर, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको ऊपर अगर मैं मान लूं यहां पर ओशन है, ठीक है, आपका ओशन है, और इधर मैं मान लेता हूं पहाड़ है, ये रहने दो, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे सबसे ऊपर आपको मिलेगा बालक क्रस्ट, सबसे जो ऊपर की लेयर है हमारी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्रस्ट, कि भैया ये हमारा है क्रस्ट, दिस इज क्रस्ट। अपर लेयर हमारी कौन सी है बालक, क्रस्ट है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका यहां पर अपर मेंटल है, अपर मेंटल, ध्यान देना, अपर मेंटल, राइट, क्रस्ट, अपर मेंटल। उसके बाद आपका इनर मेंटल, इनर मेंटल, क्रस्ट, अपर मेंटल, इनर मेंटल। उसके बाद आउटर कोर, आउटर कोर और इनर कोर, ये हमारे अलग अलग क्या हैं बालक, अलग अलग अर्थ के अंदर के लेयर हैं, ध्यान देना इनको प्लीज, मैं जो फोकस कम करो, उधर देखो, ठीक है। क्रस्ट, अपर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, बढ़िया। अब एक वर्ड आप कंफ्यूज होते होंगे भैया, कई बार सुना है हमने एस्थनोस्फेयर, एस्थनोस्फेयर, कोई बताएगा क्या होता है, एनीबॉडी, व्हाट एग्जैक्टली इज एस्थनोस्फेयर? हम्म, एस्थनोस्फेयर क्या होता है, वेरी गुड, ओके। अच्छा, लिथोस्फेयर क्या होता है? प्लीज टॉपिक पे रहना यार, ठीक है, बाकी अभी मत कुछ बोलना, प्लीज टॉपिक पे रहना, ओके, ठीक है। ऊपर और दूसरा पार्ट, रोहित शर्मा 35 रन, अरे ठीक है भाई, ठीक है यार, चलो चलेगा, फोकस, ठीक है, ट्रस्ट मी, तुम मैच की हाईलाइट देख लोगे, ठीक है। क्या कह रहे हो भैया, इसकी भी रिकॉर्डिंग देख लेंगे, इतना मारूंगा जिसके मन में ख्याल आया था ना, लेकिन तुम वो लाइव वाला फील नहीं ले पाओगे ना,
चलो। ओके, सो क्रस्ट पहले हमारा हो गया, राइट। अब देखो क्रस्ट को भी हम वैसे आउटर क्रस्ट इनर क्रस्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन कोई नीड होती नहीं है, बिकॉज क्रस्ट आपका पूरा ही सॉलिड है, तो अलग से हम करने का कोई मतलब है नहीं, राइट। उसके बाद मेंटल को हम अपर मेंटल और लोअर मेंटल या इनर मेंटल में डिवाइड करते हैं, कोर को हम आउटर कोर और इनर कोर में डिवाइड करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मैं ऐसे अगर बता दूं आपके लिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। देखो भैया, देखिए, इनर कोर में क्या है, इनर कोर आपका सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, आउटर कोर आपका हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। जब भी मैं आपको पढ़ाऊंगा ना शैडो जोन, वहां पर ये चीजें आपको याद आएंगी और हेल्प करेंगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद ये आपका होता है हमारा सॉलिड फॉर्म में, इनर मेंटल भी हमारा सॉलिड फॉर्म में ही होता है, लेकिन जो बालक आउटर मेंटल होता है या अपर मेंटल होता है, इसमें एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर, ध्यान रखना। इसी में एक पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर, राइट। एस्ट्रोनोस्फेयर का लेयर क्या है, एस्ट्रोनोस्फेयर में आपको मैग्मा वगैरह देखने को मिलते हैं, एस्ट्रोनोस्फेयर में ही आपको क्या देखने को मिलती है, ये आपका थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में मिलेगा आपको, सेमी लिक्विड बोल लो, सेमी सॉलिड बोल लो, तो सेमी लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है हमारा क्या, एस्ट्रोनोस्फेयर। तो एस्ट्रोनोस्फेयर अपर मेंटल को ही बोलते हैं, अपर मेंटल में ही आपका होता है एस्ट्रोनोस्फेयर, राइट, जो आपका हल्का लिक्विड शेप में होता है, राइट। लेकिन जो लोअर मेंटल होता है या इनर मेंटल होता है वो हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है, आउटर कोर होता है लिक्विड फॉर्म में, इनर कोर होता है सॉलिड फॉर्म। तो अगर मैं ऊपर से नीचे जाऊं तो सर क्रस्ट हमारा होता है सॉलिड फॉर्म में, राइट। उसके बाद फिर आपको मिलता है अपर मेंटल, जिसको आप एस्थेनोस्फेयर भी कहते हो। एस्थेनोस्फेयर आपका हल्का लिक्विड होता है, और क्योंकि ये लिक्विड होता है इसीलिए आपके अर्थक्वेक वगैरह यहां पर हमारी जो वेव्स वगैरह होती है वो निकलती हैं, अभी आप देखोगे, राइट, या मैग्मा वगैरह हमारे यहां से निकलते हैं। देन आता है हमारा इनर मेंटल, इनर मेंटल आपका होता है सॉलिड फॉर्म में, राइट, इनर मेंटल हमारा होता है सॉलिड फॉर्म में। देन आउटर कोर एंड इनर कोर, आउटर कोर आपका होता है लिक्विड फॉर्म में, इनर कोर आपका होता है सॉलिड फॉर्म, सिंपल। तो इसको प्लीज ध्यान रखेंगे। अब एक क्वेश्चन आता है कि भैया हम लिथोस्फेयर किसको बोलते हैं, राइट, व्हाट एग्जैक्टली इज लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर एग्जैक्टली हम किसको बोलते हैं। सो लिथोस्फेयर हम बोलते हैं बालक, पहले तो आपका आएगा उसमें हमारा क्या, लिथोस्फेयर में हमारा क्रस्ट आता है, क्रस्ट प्लस, क्रस्ट प्लस जो हमारा मेंटल पूरा लेंगे या फिर खाली आउटर मेंटल लेंगे, जरा बताओ मुझे। लिथोस्फेयर में हम लोग मेंटल को लेते हैं पूरे को या खाली अपर मेंटल को, हाँ जी, वेरी गुड, समझ। क्रस्ट और जो हमारा अपर मेंटल होगा बालक, जो बाहर वाला मेंटल होता है, राइट, बाहर वाला जो आपका मेंटल होगा, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। ये आपके एनडीए का पीवाईक्यू है, केवल इतना है कि भैया जरा बताओ लिथोस्फेयर क्या होता है, ओके। तो आपने क्या देखा कि सर हम लोग यहां मस्त खेलते रहते हैं, ऊपर मौज मस्ती करते रहते हैं, लेकिन हमारे नीचे अगर आप देखोगे तो हमारी अलग अलग लेयर्स आपको मिलेंगी। अलग अलग लेयर्स कौन सी मिलेंगी हमारी, अलग अलग लेयर में अगर आप देखोगे सर तो हमारी क्रस्ट सबसे ऊपर होगी, उसके बाद फिर मेंटल, फिर कोर। क्रस्ट हमारा एक आउटर क्रस्ट और एक इनर क्रस्ट, लेकिन दोनों हमारे सॉलिड ही होते हैं। आप चाहें तो क्रस्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक हमारा होता है अपर क्रस्ट, एकदम ऊपर वाला क्रस्ट, और दूसरा हमारा होता है लोअर क्रस्ट या इनर क्रस्ट, करेक्ट, बढ़िया। उसके बाद फिर आता है आपका अपर मेंटल और लोअर मेंटल, फिर अपर कोर या आउटर कोर और लोअर कोर या इनर कोर, ठीक है, परफेक्ट। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है पहले बात तो ऑर्डर का, राइट, और इनके बाद इनका नेचर कैसा है, कौन सॉलिड कौन लिक्विड, कौन किस शेप में है कौन किस फॉर्म में, राइट। ये आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा आपसे पूछेगा यहां पर, जरा बताओ जो हमारी डिसकंटिन्यूटीज होती वो क्या होती। अब ये डिसकंटिन्यूटी क्या है, डिसकंटिन्यूटी आपकी ये होती है कि भैया जो बीच का एरिया होता है उसको अलग अलग नाम से हम जानते हैं, तो इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, एक ट्रिक, हिंदी अगर आपको आती है तो कृपया कुमारी दीदी को याद रखेंगे, कुमारी गर्ल, दैट्स इट, खत्म। कुमारी गर्ल से कैसे याद रखेंगे भैया, राइट, कुमारी गर्ल से याद कैसे रखेंगे, कुमारी गर्ल से ऐसे याद रखेंगे कि सर का फॉर कॉनरैड, राइट, मा फॉर मोहो, आर फॉर री फॉर रिपिटी, गा फॉर गुटेनबर्ग एंड ला फॉर लेहमन। ये क्या पढ़ा है मैंने आपको, ये मैंने आपको ये पढ़ाया कि जो मेरा आउटर क्रस्ट है और जो मेरा इनर क्रस्ट है उसके बीच में आपको मिलेगा कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। यहां मैं लिख दे रहा हूं फिर मैं समराइज करूं, कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी आपको मिलेगी। जो मेरा लोअर क्रस्ट है और जो मेरा अपर मेंटल है या एस्थेनोस्फेयर है, इसके बीच में आपको मिलेगी हमारी कौन सी डिसकंटिन्यूटी,
आपको मिलेगी मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो, राइट, मोहो डिस्क। रोहित शर्मा ने मार दिया स्टेडियम गेंद, है उस पार गई, क्या बात कर रहे हो? क्या खा गया है भाई आज ये? हम्म, एक सेकंड, चलिए। मोहो डिसकंटिन्यूटी हम बोलते हैं सर, जो हमारा अ, आपका लोअर क्रस्ट होता है, या फिर एस्ट्रोस्फेयर होता है, या फिर अपर मेंटल होता है। उसके बाद अपर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में आपको मिलता है रेपिटी। दिस इज हमारा रेपिटी जी, रेपिटी, राइट, इट इज नोन एज रेपिटी। उसके बाद, उसके बाद जो आपका इनर मेंटल होता है और आउटर कोर होता है, उसके बीच में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ग्यूटेनबर्ग। भैया बारिश होने लगी, इधर देखो। मैंने तुमको दोपहर की क्लास में क्या बोला था? हाँ, हैक करो वॉट। ठीक है, करवा देंगे बारिश, थोड़ा लेट क्लास, याद आया। अब पढ़ो, अब फोकस करोगे ना, अब मैं रिपीट भी करूंगा और आप देखोगे अच्छे से। चलो आ जाओ, ओके, आ जाओ। ध्रुव शर्मा जरा म्यूट करो, ध्रुव शर्मा। क्या उल्टा लिख दिया भैया? जय हिंद भैया। जय हिंद बालक, बोलिए। अरे वो उसकी कह रहा था, आप बारिश की कह रहे थे ना। अरे यार, मैंने कहा, मैंने गलत क्या लिख दिया। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद लास्ट क्या है? आउटर कोर और इनर कोर। भैया इनमें आपको मिलेगा लेहमन, इनमें आपको मिलेगा लेहमन डिसकंटिन्यूटी। अब भैया बहुत मेसी हो गया, हमारा ध्यान यहां था नहीं है भैया। एक नजर से मैच देख रहे थे, एक काम करो समराइज कर दो, मुझे पता है, ठीक है, आ जाओ, कोई बात नहीं। देखो यहां नीचे शायद होगा, क्या नहीं है, मैं लिख दे रहा हूं अलग से। सिंपल सी बात है बालक, ये डिसकंटिन्यूटी क्या होती? डिसकंटिन्यूटी आपकी सर दो लेयर के बीच की एक लेयर या एक जगह मान लो। जैसे आपको सबसे ऊपर मिलेगा आउटर कोर, सॉरी आउटर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर आपको मिलेगा इनर क्रस्ट, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर आपको मिलेगा आउटर मेंटल या एस्थोनोस्फेयर। देखो उसके कई नाम है, एस्थोनोस्फेयर बोल लो, आउटर मेंटल बोल लो, कुछ भी बोल लो, राइट। आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, एस्थोनोस्फेयर, इनर मेंटल। मस्त टॉपिक है, ट्रस्ट मी। बस थोड़ा आई नो बेसिक लग रहा होगा, बट ठीक है, कुछ लोग को ये भी नहीं आता यार, तो पढ़ाना पड़ेगा। एस्थोनोस्फेयर, इनर मेंटल, देन आउटर कोर और इनर कोर, ठीक है, इनर कोर। तो इतनी आपकी लेयर होती है हमारे जमीन के अंदर, जहां पे अभी अर्थक्वेक लेके आएंगे, तो जमीन के अंदर हमारी ये लेयर है। अब भैया इनके बीच में आपको मिलती हैं डिसकंटिन्यूटीज। आउटर क्रस्ट और इनर क्रस्ट के बीच में आपको मिलती है कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी, उसका नाम होता है कॉनरैड। इनर क्रस्ट और एस्ट्रोस्फेयर, या आप ये भी बोल सकते हो क्रस्ट और मेंटल के बीच में क्या मिलता है आपको? हमारी मोहो डिसकंटिन्यूटी। फिर हमारे आउटर मेंटल और इनर मेंटल के बीच में आपको मिलेगा क्या? आपको मिलेगा रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। फिर इनर मेंटल और हमारे आउटर कोर के बीच में आपको मिलेगा ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, ग्यूटेनबर्ग, ये नाम पूछेगा। एंड देन आपका आउटर कोर और इनर कोर के बीच में आपको मिलेगा सर हमारा लेहमन डिसकंटिन्यूटी, इसका नाम है लेहमन डिसकंटिन्यूटी, राइट। इसी को आप याद रख सकते हो कुमारी गल से, कुमारी गल। कैसे याद रखेंगे? का से कॉनरैड, मा से मोहो, रा से रेपिटी, गा से ग्यूटेनबर्ग, ला से लेहमन। एग्जाम में कैसे पूछता है क्वेश्चन? एग्जाम में आपसे पूछेगा इनका ऑर्डर, कि नीचे से ऊपर बताओ या ऊपर से नीचे बताओ, इनका ऑर्डर आपसे पूछ लेगा भैया जी। या आपसे ये पूछ लेगा कि आउटर क्रस्ट का नेचर कैसा होता है? सॉलिड। ये कैसा होता है? सॉलिड। ये कैसा होता है? सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड बोल लो, लिक्विड होता है थोड़ा बहुत। ये कैसा होता है? सॉलिड। ई कैसा होता है? लिक्विड। ई कैसा होता है? सॉलिड। दैट्स इट। क्लियर है अभी सारी चीजें, जितना पढ़ा आपने? हम्म, एस्ट्रोस्फेयर, आयुष एस्ट्रोस्फेयर यार जो हमारी अपर मेंटल है ना, उसी को बोलते हैं, राइट। वो हल्का, उसको हम अलग से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो हल्का लिक्विड होता है, वहां पर ना आपके हमारे कन्वेक्शनल करंट्स होती हैं। अब ये क्या होता है, जो आपकी ऊपर की ओर
मतलब वेव्स आपकी या हमारी आपकी क्या कहते हैं, वेव्स वगैरह ना ऊपर की तरफ आती हैं, तो उसी में प्लेट्स मूव करती हैं, राइट। उसी के ऊपर हमारी प्लेट्स ऐसे आपके हल्की फ्लोट कर रही होती हैं और वहीं टकराती हैं, तो वहां फिर आपका फॉल्ट डेवलप होता है, फिर अर्थक्वेक की वेव्स वहां से निकलती हैं। ये सब कुछ आपका हमारे वहां पर होता है, ठीक है। झक्कास। चलो बढ़िया, मजा में। आसान टॉपिक था, कुछ इसमें था भी नहीं बुद्धि लगाने वाला। लेकिन प्लीज ये ध्यान रखना है, ठीक है, आपको कि भैया हमारा क्रस्ट है क्या और उसमें क्या क्या आपको देखने को मिलता है। एग्जाम में पूछ लेगा, जरा बताओ इनर मोस्ट हमारी डिसकंटिन्यूटी क्या है, इनर मोस्ट डिसकंटिन्यूटी क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आता है, राइट। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आएगा, लिथोस्फेयर क्या होता है, आपने वो भी देख लिया। लिथोस्फेयर हम बोलते हैं क्रस्ट और अपर मेंटल को, यानी क्रस्ट और एस्ट्रोनोस्फेयर को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। थर्ड चीज, अब आते हैं कि अगर मुझे अर्थ के इंटीरियर के बारे में पढ़ना है, अर्थ के अंदर क्या चल रहा है, अगर मुझे उसके बारे में पढ़ना है, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट सोर्स, एक होता है इनडायरेक्ट सोर्स, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको अर्थ के अंदर की कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसके बारे में अगर आप पढ़ोगे तो आप अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान जाओगे, तो आप अर्थ के इंटीरियर के बारे में जान जाओगे, राइट। इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सोर्स। क्या बोलेंगे इसको? इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट सोर्स आपके वो होते हैं भैया जो हमारे क्या, इनडायरेक्ट सोर्स आपके ऐसे सोर्स होंगे जहां पर भैया जी हमारे, जिनकी हेल्प से डायरेक्टली आप नहीं जानते बट इनडायरेक्टली आप जान जाओगे। जैसे मान लो आप मुझसे मिलोगे, ठीक है, ये आप हो, आप मुझसे मिलने आए हैं, ये मैं हूं, आप मुझे डायरेक्ट जानोगे। बट आप मेरे घर आओगे, ठीक है, आप मेरे रिश्तेदार से मिलोगे, तो वो क्या बताएगा मेरे बारे में, कुछ और बताएगा, इनडायरेक्ट सोर्स होगा वो। समझ में आया? इनडायरेक्ट सोर्स और डायरेक्ट में अंतर। सो डायरेक्ट सोर्स का मतलब सीधे मैं, इनडायरेक्ट का मतलब आप किसी और से मेरे बारे में जान रहे हो, ओके। ऐसे ही अगर आप सीधे अर्थ के अंदर की चीजें जो मिलती हैं उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट सोर्स। दूसरा, इनडायरेक्ट में आपके इनडायरेक्टली आप पढ़ते हो, तो ये नेम आपसे पूछता है, जरा बताओ हमारा डायरेक्ट सोर्स कौन सा है या इनडायरेक्ट सोर्स कौन सा है। सो डायरेक्ट सोर्स आपका है वोल्केनो, माइनिंग, ड्रिलिंग, सरफेस, रॉक। कैसे भैया? अरे भैया वोल्केनो बाहर निकलता है, क्या निकलता है, बाहर क्या निकलेगा, फट के लावा बाहर आएगा। एक गाना सुना था, फट के लावा बाहर आएगा। सो लावा बाहर आता है, उस लावा को आप उठाओगे, कूल डाउन करोगे और उसके बारे में पढ़ोगे, क्योंकि वो अर्थ के अंदर से आया है, तो वो आपको अर्थ के अंदर के बारे में कुछ बताएगा कि टेम्परेचर कैसा है, राइट, या भैया मिट्टी कैसी है, राइट, बहुत कुछ बताएगा। इसीलिए आपका वोल्केनो होता है डायरेक्ट सोर्स। माइनिंग, आप माइनिंग करोगे, ड्रिलिंग करते हो जमीन के अंदर, तो भाई जमीन के अंदर अगर आप ड्रिलिंग करोगे तो जान जाओगे ना क्या है, राइट। तो ये रॉक्स वगैरह जो हमारी हो गई, तो ये सारे आपके सोर्स होते हैं डायरेक्ट। लेकिन अर्थक्वेक आपका होता है इनडायरेक्ट। ध्यान रखना, कैसे भैया? यार अर्थक्वेक से जो भी हमारा होगा, अर्थक्वेक से जो भी आपका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या अर्थक्वेक से क्या होगा, अर्थक्वेक से आपका मान लो लैंडस्लाइड हो रहा है, उसके बाद, उसके बाद जो अंदर की चीजें आपको मिलेंगी, राइट, उनकी हेल्प से आप जानोगे। तो अर्थक्वेक हमारा इनडायरेक्ट सोर्स है, वोल्केनो हमारा डायरेक्ट सोर्स है। तो कृपया इस बात को ध्यान रखें, ठीक है, कि डायरेक्ट सोर्स और इनडायरेक्ट सोर्स हमारे भैया जी कौन कौन है, ठीक है। चलिए परफेक्ट, आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे भैया अपने दुनिया में जो हमारे वोल्केनो और अर्थक्वेक पर आते हैं, ठीक है। उसके पहले मैं आपको बताता हूं जरा हमारे प्लेट्स क्या होते हैं, है ना। प्लेट्स वगैरह भी आपने सुने होंगे भैया, मेजर प्लेट होते हैं, माइनर प्लेट होते हैं। ये प्लेट्स क्या है और अर्थक्वेक आता कैसे है, समझते हैं। अर्थक्वेक कैसे आया आता है, राइट, क्योंकि हमें पढ़ना क्या है, जो हमारा डायरेक्ट सोर्स है और इनडायरेक्ट सोर्स है, उसमें मेन हमारा ये है ना, एक तो वोल्केनो मेन है और एक हमारा अर्थक्वेक मेन है। तो इन दोनों के बारे में हम अलग से पढ़ते हैं कि अर्थक्वेक में क्या होता है, वोल्केनो में क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे मूव करते हैं, कैसे आते हैं, ये सब कुछ हमको यहां पर देखना है। तो उसके पहले, बिफोर आई टीच यू कि हमारे अर्थक्वेक में क्या हो रहा है, आई हैव टू टेल यू कि भैया हमारा प्लेट क्या होता है, या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है। आ जाओ। आज गर्मी कितनी है भाई, बारिश हुई पता लखनऊ में, और बारिश होने से, अच्छा मुझे बताओ, हल्की बारिश होने से ह्यूमिडिटी बढ़ क्यों जाती? हम्म। बिल्कुल सिद्धार्थ। हाँ जी। क्यों, ऐसा क्यों? अभी जैसे आप लोग बोलते हैं ना घर में क्या बोलते हैं, घर में बोलते हैं कि भाई देखो, गांव वगैरह में क्या बोलते हैं हमारे, ये बोलते हैं ना कि भाई आज हल्की बारिश हो गया, बहुत उमस होगी, है ना, बहुत उमस हो जाएगी। क्यों? जैसे अभी अभी हो रही उमस, इवापोरेशन। पढ़ के आना, चलो ठीक है, कुछ तो तुम खुद से रिसर्च किया करो, तुम्हारे लिए होमवर्क।
बताना मुझे। सीएम राहुल गांधी लालू डिसकंटिन्यूटी ट्रिक है? अरे भाई, जो ट्रिक मैंने बताई है उससे आसान ट्रिक तुमको नहीं मिलेगी। कुमारी गर्ल से आसान ट्रिक इस दुनिया में कोई ट्रिक नहीं। ठीक है, चलिए। ओके, तो पहले तो आपका ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब समझते हैं हमारे प्लेट्स क्या होते हैं। तो हम पूरी दुनिया को, मान लो ये हमारी दुनिया है, ये है मेरी दुनिया। ठीक है, अब इस पूरी दुनिया को हम क्या करेंगे, हमने अलग अलग प्लेट्स में बांट रखा है। ठीक है भाई, ये एक हिस्सा मान लो प्लेट का, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। ऐसे नहीं है, बट स्टिल समझाने के लिए। तो ऐसे हमारे अलग अलग प्लेट्स बट रखे हैं। ठीक है, अलग अलग प्लेट्स हमारे ऐसे बटे हुए हैं। ठीक है, मतलब जमीन का टुकड़ा। सिंपल लेमन भाषा में अगर आपको बताऊं, प्लेट का मतलब क्या है? प्लेट का मतलब है जमीन का टुकड़ा, जमीन का हिस्सा। राइट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज प्लेट? प्लेट्स हैं क्या? प्लेट्स हमारी क्या है? प्लेट्स का मतलब सर जमीन का टुकड़ा, जमीन का टुकड़ा, बस। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये भैया ऐसे दिख जाएगा आंखों से। ठीक है, आपको ऐसे दिख जाएगा। ठीक है, राइट, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हमने ये देखा है कि हमारे जमीन के अंदर, राइट, बड़े बड़े आपके जमीन के टुकड़े, राइट, यहाँ पूरा क्रस्ट और आपका ऊपर का जो एस्ट्रोनॉस्फेयर है वहां तक, ऐसे आपके अलग अलग टुकड़े हैं, अलग अलग प्लेट्स हैं। तो लिटरली आप टुकड़े इमेजिन करो कि भैया जमीन में हमारे बहुत सारे टुकड़े आपके भरे हुए हैं, बहुत सारे टुकड़े आपके फैले हुए हैं, ऐसे आप इमेजिन करो। आ जाओ, इन्हीं को हम बोलते हैं प्लेट्स, राइट। इनको हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो प्लेट टेक्टोनिक का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें भैया किसका रोल रहा है? इसमें हमारे एक भैया थे, उनका नाम था मैकेंजी। मैकेंजी जी थे हमारे, थे मैकेंजी जी का बहुत बड़ा रोल था, राइट, बताने में प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इवन पार्कर और मॉर्गन जी भी हमारे थे। ठीक है, पार्कर और मॉर्गन। सो पार्कर, मॉर्गन, मैकेंजी, ये वो बंदे हैं जिन्होंने प्लेट टेक्टोनिक की डिस्कवरी की, या फिर उसके बारे में आपको बताया, राइट, उसके बारे में बताया, समझाया हमको कि भैया जी प्लेट टेक्टोनिक क्या होता है या कैसे होता है। ठीक है, इस चीज के बारे में बताया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। बढ़िया, चलिए। तो अब हमारे लिए यह समझना है हमको कि भैया जी, इसको ना हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्लेट का मतलब आपका लिथोस्फेयर का टुकड़ा। और लिथोस्फेयर क्या होता है भैया? लिथोस्फेयर आपका होता है क्रस्ट प्लस आउटर मेंटल, राइट। सो प्लेट्स को हम लोग प्यार से लिथोस्फेरिक का टुकड़ा या लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं। प्लेट को हम लोग लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहते हैं, लिथोस्फेरिक, राइट, लिथोस्फेरिक प्लेट भी हम इनको कहते हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए। ओके, नेक्स्ट। अब इमेजिन करो कि इस पूरी दुनिया में हमारे ऐसे फैले हुए हैं प्लेट्स, राइट, आपके प्लेट्स फैले हुए हैं। अब ये प्लेट्स में होता क्या है? प्लेट्स में भैया आपका ये होता है कि हमारे प्लेट्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, राइट। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत आज जहां है ना, हमेशा मानी था। किसी जमाने में ना हम लोग इक्वेटर के पास थे। इक्वेटर सोचो। और एक चीज, आज से शायद 1 लाख साल के बाद, या शायद 10,000 साल के बाद, या शायद 50,000 साल के बाद क्या होगा? भारत जहां आज है ना, उससे और ऊपर मूव कर चुका होगा। क्यों? इसलिए क्योंकि कॉन्स्टेंटली जो नीचे की प्लेट्स है ना जमीन के अंदर, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है हमारी इधर उधर। 2-3 प्रकार से उनमें मूवमेंट होता है। तो उनके मूवमेंट से क्या होता है, आपके हमारे सरफेस पर अलग अलग क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, अलग अलग क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, या फिर हमारा क्रस्ट डिस्ट्रॉय भी होता है। तो ये सब देखने को आपको मिलता है। इसीलिए आपने न्यूज में देखा होगा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट हर साल कितने सेंटीमीटर बढ़ जाती है ना। माउंट एवरेस्ट वगैरह की हाइट वगैरह क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि जमीन के अंदर अंदर आपकी कुछ ना कुछ चल रहा है, प्लेट्स हमारी मूव कर रही हैं। तो उन्हीं प्लेट्स के बारे में हम समझ रहे हैं। तो बेसिक डेफिनेशन प्लेट्स क्या होता है? प्लेट्स हमारे जमीन का टुकड़ा है, सिंपल, राइट। आ जाओ, अब समझते हैं। आपके सर दो प्रकार के हमारे होते हैं प्लेट्स। एक होते हैं भैया मेजर प्लेट्स, दूसरे हमारे होते हैं माइनर प्लेट्स। सो मेजर प्लेट्स हमारे एक हो गए, दूसरे हमारे हो गए माइनर प्लेट्स। माइनर प्लेट्स, वन इज मेजर प्लेट्स, सेकंड हमारा माइनर प्लेट्स। सो मेजर प्लेट्स कौन कौन से हमारे? पहली बात तो जितने भी आपके बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी आपके बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी आपके बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं, वो सारे हमारे क्या हैं? मेजर प्लेट। कौन कौन से भैया? बताओ, नाम बताओ।
पहला आपका हो गया अंटार्कटिका जी हमारे, अंटार्कटिका। अच्छा, अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक कौन सा है? करंट अफेयर, अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक कौन सा है? आवाज लो आ रही, क्या बात कर रहा है, ऐसा तो नहीं है यार। सही है, अंटार्कटिका का हाईएस्ट पीक क्या है? क्यों, न्यूज में क्यों था? न्यूज में क्यों था वो? गोल्ड के बारे में आपने कुछ पढ़ा हुआ था क्या उधर? गोल्ड की वर्षा हो रही थी शायद वहां पर, है ना? बढ़िया, ग्रेट, शाबाश। ठीक है, तो आपका जो अंटार्कटिका का हमारा, राइट, अंटार्कटिका की आपकी हाईएस्ट पीक हमारी माउंट एरेबस है। चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। वो न्यूज में क्यों था? क्योंकि वहां अभी आपकी गोल्ड की बारिश हो रही थी, है ना? गोल्ड, गोल्ड आपका वर्थ कितना, एक दिन में 5 लाख वर्थ का, ठीक है, एक दिन में आपका 5 लाख वर्थ का गोल्ड वहां पर निकल रहा था। चलिए, सो हमारे जो मेजर प्लेट्स हैं, जो आपके बड़े बड़े कॉन्टिनेंट हैं, उनके नाम पर है, या वही हमारी है। पहला आपका हो गया अंटार्कटिका, दूसरा नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हमारा, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, ठीक। तीसरा भैया हमारा साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, राइट। चौथा हमारा पैसिफिक प्लेट, पैसिफिक प्लेट, राइट। पांचवा हमारा क्या? पांचवा हमारा, पांचवा हमारा इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, ठीक है, ये हमारा पांचवा हो गया। छठवां हमारा क्या? छठवां हमारा अफ्रीका प्लेट या अफ्रीकन प्लेट, राइट, अफ्रीकन प्लेट, ठीक। सातवां हमारा यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो ये आपके हमारे मेजर प्लेट्स। आवाज मेरी आ रही क्या? बिकॉज लाइट यहां चली गई है, बट वाईफाई का इन्वर्टर लगा रखा है मैंने उसमें, वाईफाई का एक अलग अलग इन्वर्टर आता है। आवाज आ रही ना? हाँ ठीक है, चलेगा, ओके। सो मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे सर दो प्रकार के प्लेट्स होते हैं, मेजर और माइनर। मेजर प्लेट आपके होते हैं बड़े प्लेट्स, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, पैसिफिक, इंडिया, जो इंडिया का पूरा जोन है हमारा, इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, आपका प्लेट, राइट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ये सारे हमारे मेजर प्लेट, राइट। अब माइनर प्लेट हमारे कौन से होंगे भैया जी? माइनर प्लेट आपके साथ मान लो हमारे बहुत सारे हैं छोटे। देखो, हर प्लेट के बारे में आप नहीं पढ़ते हो, ओके, हर प्लेट के बारे में आप नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखना। आपको दुनिया में सर हमारे बहुत हजारों प्लेट मिल जाएंगे, छोटे छोटे यार, हजारों भी नहीं तो मतलब 100-200 मिल जाएंगे, लेकिन आपको हर प्लेट के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें मेन प्लेट के बारे में पढ़ना है। वो हमारे कौन से हैं? एक आपका है कोकोस प्लेट, यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान दो। पहले का नाम है हमारा कोकोस प्लेट, कोकोस प्लेट, ठीक है। दूसरा हमारा नाजका प्लेट, सेकंड इज नाजका प्लेट। तीसरा हमारा अरेबियन प्लेट। चौथा बालक हमारा कौन सा? फिलिपिन प्लेट, फिलिपिन प्लेट हमारा, ठीक है। पांचवा हमारा कौन सा? कैरोलिन प्लेट, ये नेम ध्यान रखना है, कैरोलिन प्लेट। और छठवां हमारा कौन सा? फ्यूजी का प्लेट, फ्यूजी प्लेट। तो ये हमारे मेन छह, आपके 6 प्रकार के हमारे प्लेट होते हैं, ओके। अब आप मुझे बताओ, कोकोस प्लेट कौन से दो रीजन के बीच में? हाँ जी, कोकोस प्लेट जो हमारा है, ये कौन से दो रीजन के बीच में है? तो सी से याद रखना आपका सेंट्रल अमेरिका। तो ये हमारा सेंट्रल अमेरिका और किसके बीच में है? पैसिफिक प्लेट के बीच में, वेरी गुड। और सुनो, यहीं पर ध्यान रखना, क्या यहीं पर आप मिल्पा, लडांग, इन सब चीजों को ध्यान रखना, ओके, इन सब चीजों को प्लीज ध्यान रखना आप यहां पर। दूसरा पार्ट, नाजका प्लेट हमारा कहां पर है? नाजका प्लेट हमारा किसके बीच में है सर? हाँ जी, नाजका प्लेट हमारा कहां पर है? नाजका प्लेट आपका साउथ अमेरिका और, साउथ अमेरिका और हमारा पैसिफिक प्लेट के बीच में है, वेरी गुड। अरेबियन प्लेट किसके बीच में है? आपका जो अरेबिया का पूरा रीजन है वहां पर है। फिलिपिन प्लेट किसके बीच में है? आपका एशियन प्लेन, एशियन प्लेट और हमारे, एशियन प्लेट और हमारे पैसिफिक प्लेट के बीच में। ये पूछ लेगा, ठीक है, एशियन प्लेट और हमारे पैसिफिक प्लेट के बीच में। कैरोलिन प्लेट किसके बीच में? हाँ जी, एनिमेशन में दिखा दीजिए भैया, मूवमेंट ऑफ प्लेट। चलो, अभी तो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, नेक्स्ट में दिखाऊंगा, आज तो नहीं दिखाऊंगा, कल ही दिखाऊंगा आपको, ठीक है। हाँ जी, एशियन और पैसिफिक। अब बताओ कैरोलिन कहां पर है? ये ध्यान रखना, फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में,
फिलीपींस और इंडियन प्लेट के बीच में आपको मिलेगा कैरोलिन प्लेट। और फ्यूजी प्लेट कहां है? नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एनसीईआरटी में गिवन होगा आपके। नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट हिस्से में। मुझे बताओ ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में और कुछ है क्या? हाँ जी। और फिर ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में कुछ और भी है? क्या है? ठीक है, बढ़िया। ओके, ग्रेट बैरियर रीफ है, यहीं से आप कोरल रीफ भी रिकॉल कर सकते थे, शाबाश। ठीक है, कोरल वगैरह के ऊपर ना डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और गूगल फॉर्म में भी ऐसे क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। तो कृपया करके ध्यान से, प्यार से, अच्छे से करेंगे। चलो बढ़िया। तो भैया जी, ये सारे हमारे भैया, रोहित शर्मा आज बहुत मार रहा है आपको आज ही क्लास। अरे तुम भी अच्छा करो जीवन में, ठीक है। चलो ओके। सो ये चीज प्लीज यहां पर ध्यान में रखेंगे। बढ़िया। ठीक है, चलिए। अभी जो हमारे प्लेट्स मैंने आपको यहाँ पढ़ाए, राइट भैया, इन प्लेट्स का रोल क्या है? इन प्लेट्स का रोल वगैरह क्या होता है? अरे आपके बहुत प्लेट हैं, एक आपका एनाटोलियन प्लेट मैंने पढ़ाया होगा, है ना? आपका एनाटोलियन प्लेट एक हमने देखा होगा, राइट? ऐसे प्लेट्स तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो हर प्लेट आप नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। इवन आपका एक जुआन दी फोका आपका प्लेट है। तो सिर्फ प्लेट्स तो बहुत सारे हैं हमारे, हर प्लेट हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब ये प्लेट्स हमारे मूव कैसे करते हैं भैया, और उससे होता क्या है, दो तीन चीजें होती है वो हम समझते हैं। पहले आपका है हमारा डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। ध्यान दो, ट्रस्ट में ये एक बार सीख लो, उसके बाद मैं समराइज भी कर दूंगा, और उसके बाद अर्थक्वेक जब आप पढ़ोगे, अर्थक्वेक आपको बहुत आसान लगेगा। पहला है सर हमारा, जब आपकी प्लेट्स, ये मैं मान लेता हूं आपका एक प्लेट हमारा ये रहा, ठीक है, जमीन का टुकड़ा, और एक प्लेट आपका ये रहा, ठीक है। अब दोनों प्लेट क्या कर रही हैं? दोनों प्लेट हमारी अलग मूव कर रही। अगर मैं इसको ऐसे बना लूं, 3D थोड़ा नहीं बन पाएगा ये। लो, ठीक है, ये प्लेट इधर मूव कर रही है, और ये प्लेट इधर मूव कर रही है। आप इमेजिन करो, ठीक है, कि हमारे क्लास के जो मॉनिटर हैं, कौन है मॉनिटर अपनी क्लास का? मुन्ना जी। मुन्ना जी हमारे क्लास के मॉनिटर हैं। मुन्ना जी, ये है मुन्ना जी, ठीक है। ये है मुन्ना जी की एक टांग, ये है दूसरी टांग। आप इमेजिन करो कि मुन्ना जी की एक टांग पकड़ के कोई इधर खींचे, और एक टांग पकड़ के कोई इधर खींचे, क्या होगा? क्या होगा? यही तो हो रहा है यहां पर। करंट डाइवर्जेंस हो जाएगा, बिल्कुल। क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंस हो जाएगा। ओके, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, पहली बात। सो जो हमारे अंदर प्लेट्स है ना भैया, उनके अलग अलग मोशन या अलग अलग हमारे मूवमेंट होते हैं, राइट। पहला है आपका कि भैया हमारा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। सो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है, आपसे एग्जाम में ये पूछता है, क्या बनता है, राइट, कैसे बनता है, वो समझते हैं। सो मान लो आपके जमीन के अंदर हमारे प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट हमारे इधर उधर घूम रहे हैं, दोनों प्लेट्स हमारे इधर उधर मूव कर रहे हैं, ठीक। अब जो प्लेट्स हमारे इधर उधर मूव कर रहे हैं भैया जी, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा, जरा बताओ ये क्या बनाएंगे, राइट। यहां पर क्या बनेगा? तो यहां पर आपका फॉर्मेशन होता है रिज का, राइट। पानी के अंदर आपने रिज पढ़ा था ना, ओके। आप इमेजिन करो, किसी को आप यहां खींच रहे हो, किसी को अगर आप उधर खींच रहे हो, तो क्या होगा? बीच में गड्ढा हो जाएगा, राइट। और फिर उसमें आपका भर जाएगा मैग्मा, उसमें भर जाएगा मैग्मा, राइट। और फिर आपका बन जाएगा रिज। तो यहां पर रिज का फॉर्मेशन होता है, स्पेशली पानी के अंदर वगैरह आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। पानी के अंदर वगैरह हमारे ये सारे फॉर्मेशन वगैरह आपके होते हैं। हम्म। हम्म। चलो,
मैंने एक मैच पहले ही बोल दिया था कि रोहित शर्मा सेंचुरी मारेगा, लेकिन वो लास्ट मैच के लिए बोला था, है ना? क्या मतलब, प्रेडिक्शन चेंज नहीं कर सकते। चलो, ओके, ठीक है। तो डायवर्जन का मतलब सर अलग जा रहे हैं, वहां पर फॉर्मेशन किसका होता है? आपका, हमारा रिज का फॉर्मेशन होता है। बट जो हमारी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं भैया, वहां का होता है, आ जाओ देखते हैं। जो हमारी कन्वर्जिंग प्लेट्स होती हैं, जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जो हमारी होती हैं, राइट, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होगा? कन्वर्जेंट बाउंड्रीज जहां होंगी, राइट, वहां पर क्या होने वाला है? तो कन्वर्जेंट बाउंड्री में भैया जी क्या होता है, इधर देखो। ये आपका, मैं मान लेता हूं आपका एक जमीन का टुकड़ा है, ये आपका दूसरा टुकड़ा है, राइट। ये आपका एक जमीन का टुकड़ा, ये आपका दूसरा टुकड़ा, ठीक है। अब होगा क्या? कन्वर्जेंस में क्या होता है, दोनों हमारे सेम तरफ मूव कर रहे हैं। आप इमेजिन करो, हाँ, इमेजिन करिए, दो चीजें अगर आप ऐसा सेम तरफ ऐसे पुश कर रहे हो, दो चीजें अगर आप सेम तरफ ऐसे पुश कर रहे हो, राइट, मान लो आप किसी को ठेल रहे हो पीछे, वो आपको ठेल रहा है पीछे, एक टाइम ऐसा आएगा जब एक ऐसे हो जाएगा, राइट। इमेजिन करो, रियल लाइफ देखो, अगर भैया आप कोई चीज आप ऐसे इधर ठेल रहे हो और उधर से कोई फोर्स लगा रहा है, तो कुछ सालों के बाद क्या होगा? और ज्योग्राफी में कोई भी चीज आप देखते हो ना, ज्योग्राफी में भैया जी कोई भी चीज हो रही है आपकी, हजारों करोड़ों साल लगे होंगे, लाखों साल लगे होंगे, दो दिन की कहानी नहीं। तो आप इधर पुश कर रहे हो, ये इधर पुश कर रहा है, तो भैया होगा क्या? कुछ सालों के बाद ऐसा होता है कि भैया आपका एक चीज हमारी ऐसे ऊपर उठ जाएगी, राइट, एक चीज हमारी ऐसे ऊपर की ओर उठ जाएगी, ठीक। तो जब एक चीज हमारी ऊपर की ओर उठ जाएगी, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? यहीं पे आपका सर बनता है हमारा, आपके फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। तो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर हमारे क्या बनते हैं सर? फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हिमालय, कैसे बना होगा बताऊंगा अभी मैं, राइट। तो ध्यान रखेंगे, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होता है, जहां पर दोनों प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं, और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपकी एक प्लेट किसी दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है, राइट। वन प्लेट डाइव अंदर अनदर प्लेट, ये स्टेटमेंट बेस दे देगा आपको। यहां पर क्या होगा? वन प्लेट डाइव्स अंदर अंडर अनदर प्लेट, ठीक है भैया, ये होगा, राइट। तो यहां पर क्या होता है आपका बालक, यहां पर आपका हमारा फॉर्मेशन होता है किसका? फोल्ड माउंटेन का। तो आपसे एग्जाम में ये पूछता है, जरा बताओ कहां पर फोल्ड माउंटेन हमारे बन रहे होते हैं, कहां पर रिज वगैरह बन रहे होते हैं? आ जाओ, इसका बेस्ट एग्जांपल हमारे यहां पर, ये है हमारा प्यारा देश, ठीक है। इधर आपको मिलेगा हिमालय, राइट। ये ऊपर क्या है हमारा? यूरेशियन प्लेट, दिस इज यूरेशियन प्लेट, मतलब वो रशिया वाली प्लेट है, राइट। और नीचे हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, हमारी वाली प्लेट। अब जहां पर आपका हिमालय का फॉर्मेशन होता है ना दोस्त, यहीं पर दोनों की प्लेट बाउंड्री है, यहीं पर आपकी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री आपको यहीं पर मिलेगी, जिसमें होता क्या है? जिसमें होता यह है कि इधर वाला जो हमारा ये हिस्सा है, ये ऊपर की ओर पुश करता है, ये वाली प्लेट। और यूरेशियन प्लेट आपकी क्या करती है? यूरेशियन प्लेट हमारी नीचे पुश करती है, ठीक। यूरेशियन प्लेट हमारी नीचे पुश करती, राइट। तो अब होगा क्या? ये प्लेट्स ऊपर पुश करेंगी, ये प्लेट्स नीचे पुश करेंगी, ठीक है। ये प्लेट्स ऊपर, ये प्लेट्स नीचे पुश करेंगी, सिंपल, परफेक्ट। हाँ जाओ। तो होगा क्या इससे? इससे ये होगा, एक टाइम के बाद एक प्लेट ऊपर, दूसरी प्लेट नीचे, राइट। तो यहां पर फिर हमारा, आप खुद इमेजिन करो रियल लाइफ में, राइट। मैं इसकी आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, वैसे अभी यहां पे है नहीं, राइट, ढूंढना पड़ेगा। तो वहां पे आपको और बेटर एनिमेशन में समझ में आ जाएगा। आप इमेजिन करो यार, कि यार आप इधर से कुछ ऐसा ठेल रहे हो इस तरफ, इधर से ठेल रहे हो इस तरफ, कुछ टाइम के बाद क्या होगा? एक जो आपका भारी होगा वो नीचे आ जाएगा, राइट, और हल्का वाला ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब कि कैसे हो जाएगा? ये आपका ऐसे हो जाएगा, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर। तो ये जो आपको पहाड़ नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसी को तो फोल्डिंग कहते हैं, दिस इज नोन एज फोल्डिंग। तो क्योंकि हमारा हिमालय जहां बना है, राइट, यहां पर आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ऊपर पुश कर रही है और यूरेशियन प्लेट नीचे पुश कर रही,
तो यहां पर कांस्टेंट आपकी फोल्डिंग चल रही है, फोल्डिंग चल रही है। इसीलिए आज के दिन भी आपका हिमालय की हाइट आपकी बढ़ रही है। इसीलिए आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो हिमालय की हाइट बढ़ रही है, या इसीलिए यहां पर आपको हिमालय मिलते हैं। तो हिमालय क्यों है यहां पर? क्योंकि आपकी दो प्लेट्स एक दूसरे को पुश कर रही हैं और बीच में हमारा कुछ बन रहा है, राइट? इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और एक चीज आप सोचो, अगर एक प्लेट ऐसे है, दूसरी प्लेट ऐसे है, तो इस प्लेट में जो भी सामान रहा होगा, जो भी चीज आपकी रही होगी, वो क्या बन गई होगी? वो आपकी मैग्मा बन गई होगी, यहां पर दबे दबे, राइट? यहां पे बन गई होगी मैग्मा, और फिर यहां पर मैग्मा या लावा के फॉर्म में बाहर आता है। इसीलिए जो आपका ये रीजन होता है, इट इज हाई प्रोन रीजन फॉर योर अर्थक्वेक एज वेल एज फॉर वॉल्केनोस। वॉल्केनो और अर्थक्वेक के लिए हमारा ये रीजन, जहां पे कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, वहां पर अर्थक्वेक और वॉल्केनो खूब आते हैं। इसीलिए आपने सुना होगा कि भूकंप का केंद्र नेपाल है। नेपाल में कितनी बार भूकंप आता है? आपने सुना होगा भूकंप का केंद्र हिंदू कुश है, राइट? अफगानिस्तान के पास आपकी वहां की पहाड़ियां हैं। तो यहां पर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पर दो प्लेट्स आपस में टकरा रही है, राइट? उनमें फ्रिक्शन हो रहा है, उसकी वजह से आपकी हमारी वेव्स निकलती हैं, अर्थक्वेक वेव्स, राइट? उस वजह से आपका अर्थक्वेक आता है। ओके, फिर से देखो सर, हमने पहले देखा हमारे प्लेट्स क्या होते हैं। पूरे दुनिया को हमने सर अलग अलग प्लेट्स में डिवाइड कर रखा है, कुछ मेजर प्लेट है, कुछ माइनर प्लेट। अब जो हमारे मेजर प्लेट हैं, पर्टिकुलरली मेजर प्लेट हैं, वो क्या हैं? वो आपस में दो तीन तरीके से होती। अगर वो अलग अलग मूव करती हैं, उनको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट। जहां पर क्या होगा, बीच में आपका कुछ स्ट्रक्चर बनेगा। कैसे? अरे बीच में गड्ढा हो जाएगा, यहां मैग्मा भर जाएगा, और उसके बाद कुछ ना कुछ आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, राइट? लेकिन डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर ज्यादा आपके अर्थक्वेक या वॉल्केनो नहीं आते, जितने आपके कन्वर्जेंट पर आते हैं। व्हाई? बिकॉज कन्वर्जेंट में क्या हो रहा है? कन्वर्जेंट में भैया जी, जितनी भी चीजें आपके इस प्लेट की सरफेस पर होंगी, वो दब जाती हैं नीचे, और दबकर मैग्मा बन जाती। यहां पर क्या होता है, एक प्लेट दूसरे प्लेट को पुश कर रहा होता है। तो जो प्लेट जीतता है, राइट, कुछ टाइम के बाद एक प्लेट आपकी नीचे ऐसे हो जाएगी और दूसरी प्लेट आपकी ऐसे ऊपर हो जाएगी। तो यहां पर ये आपको जो अपलैंड दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं फोल्डिंग। तो फोल्ड माउंटेन दुनिया में हमारे बनते हैं कहां पर? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर, जहां पे दो प्लेट एक दूसरे को पुश कर रही होती। बेस्ट एग्जांपल इसका है हमारा हिमालय, राइट? इसीलिए हिमालय की कांस्टेंट हाइट हमारी बढ़ती रहती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। अच्छे से क्लियर है क्या होता है? न न न न न। भैया टॉपिक कैसे लंबे समय तक याद रखें? अरे भाई रिवाइज करके याद रखोगे, और कैसे याद रखोगे? और कोई ट्रिक तो है नहीं, हाँ? चलिए, ओके। भैया टर्की का इतना बड़ा अर्थक्वेक आते हैं नरेश, वहां पर आप देखोगे ना, आपकी बहुत प्लेट बाउंड्रीज है वहां पर, छोटी छोटी प्लेट्स के बहुत सारे बाउंड्रीज है, और सब कन्वर्जेंट हैं। सारी कन्वर्जेंट प्लेट है वहां पर, जो पुश करती हैं एक दूसरे को, राइट? पुश करती हैं आपके एक दूसरे को। ठीक, चलिए, ओके। तो भैया जी ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया दूसरा। अब एक तीसरा केस भी होता है, वो पढ़ते हैं, फिर आते हैं अर्थक्वेक पर। अब आप देखना अर्थक्वेक में कितना मजा आएगा आपको, एकदम रटा रहेगा भैया। तुम किसी को पढ़ा लोगे, खुद तो छोड़ो, किसी और को पढ़ा लोगे। और इवन आपको पीवाईक्यूज भी दिखाऊंगा। थोड़े पेज मैंने कम लगाए हैं, इसलिए मैं थोड़ा आगे पीछे लिख रहा हूं, ठीक है? प्लीज मैनेज कर लेना, ठीक है? देख लेना इसको। आ जाओ, तीसरा हमारा होता है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज ये क्या होता है भैया जी? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हमारा तब होता है जब आपकी दोनों प्लेट्स भैया एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती, उनको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, राइट? ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हमारी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करती। ये आपकी एक प्लेट हुई, ये आपकी दूसरी प्लेट हुई, ये प्लेट इधर मूव कर रही है, ये प्लेट कहीं मूव करे, ऊपर नीचे कहीं, एक दूसरे को पुश नहीं कर रही। तो यहां पर कुछ भी फॉर्मेशन नहीं होता, नो न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन, राइट? ना रिज बनेगा, ना पहाड़ बनेगा, कुछ नहीं बनता, नो क्रस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए, ओके सर, बढ़िया। तो इसको कृपया ध्यान रखेंगे। अगर मैं एक वीडियो आपको दिखा पाऊं, रुक जाओ, सर्च करते हैं जरा, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री फॉर्मेशन, शायद शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में मुझे मिल जाए।
या फिर मैं अपना दिखाऊंगा वो उसमें करके। जी फेंका ये तो आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। इसको बोलो, देखो ट्रांसफॉर्म, दिस इज ट्रांसफॉर्म, देख रहा है ट्रांसफॉर्म कैसे हो रहा है कि भैया आपकी दोनों साइड साइड बस मूव कर रही है, तो यहां पर कोई भी नया क्रस्ट वगैरह कुछ भी फॉर्मेशन आपका नहीं होगा। लेकिन देखो ये रहा, ये ध्यान से देखो, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, आपकी एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे घुस जाएगी, तो ये प्लेट अपने आप ऊपर उठ जाएगी ना भाई, ये प्लेट अपने आप ऊपर उठ जाएगी ना। इसी को तो बोलते हैं हम, राइट, इसी को बोलते हैं। देखो ये आपकी रही हमारी वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, दिस इज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। इसने प्रॉपर दिखाया नहीं है। हम्म ये रहा, शायद दिख रहा है। देखो ये प्लेट आपकी नीचे जा रही है, और ये प्लेट देखो, अरे अभी समझ में आ गया अच्छे से। इसीलिए यहां पर हमारे पहाड़ डेवलप होते हैं, इसी को हम फोल्डिंग बोलते हैं, राइट। दिखा कैसे पहाड़ बन रहे हैं, पहाड़ कैसे बन रहे हैं दिख रहा है। एक प्लेट नीचे जा रही है, दूसरी प्लेट को ऊपर कर देगी ऑब्वियसली। बढ़िया। चलो भैया, मेटामॉर्फिक रॉक समझ नहीं आई, अच्छा ठीक है, ठीक है। तरुण रिज यार आपके होते हैं, जैसे अगर मैं आपको रिज बताऊं, रिज, हम्म, देखो प्रॉपर नहीं दिया इसमें। अब इसमें मैं ये देखो, यहां पे देखो, यहां पर क्या हो रहा है जो इसमें दिया नहीं गया, यहां पर ये प्लेट इधर मूव करेगी, ये प्लेट इधर मूव करेगी, बीच में गड्ढा होगा, देखो बीच में गड्ढा होगा, तो यहां पर फिर मैग्मा वगैरह आपके फिल हो जाएंगे, और यहां पर एक पीक बना लेंगे। आपको नहीं पता, मिड अटलांटिक रिज जो हमारा है, उसकी हाइट ना, अगर आप पानी इंक्लूड कर लोगे भाई, इतनी ज्यादा है, मतलब शायद दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रक्चर अगर कोई है तो वही है मिड अटलांटिक रिज। इतनी बड़ी बड़ी हाइट होती है इनकी। कैसे बनते हैं, एक प्लेट इधर गई, एक प्लेट इधर गई, बीच में सर जगह खाली हुई, उसको मैग्मा ने भर दिया, राइट, और बड़े बड़े पहाड़ बन गए, इसको हम रिज बोलते हैं। चलिए भैया आते हैं वापस। तो ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री में सर कुछ नहीं होता, यहां पर कोई भी नया स्ट्रक्चर, कुछ भी नया फॉर्मेशन, कुछ भी बालक नहीं होता है, खत्म। चलिए, ओके, तो जरा इसको ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं आगे, उसके पहले क्वेश्चन आपके लिए। अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, अगर मैं एक स्टेटमेंट दूं, अब हम आएंगे अर्थक्वेक पर, तो प्लीज फोकस रखना, लास्ट में पूरा समराइज कर दूंगा, फिर आप जाना, फिर मैच देखना, जो मैंने वो करना, टेस्ट करके, गूगल फॉर्म करके ऑब्वियसली, ठीक है। सो स्टेटमेंट आपका क्या है, अगर मैं बोलूं बालक, इधर देखो, कि जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है, जो हमारी ओशनिक प्लेट है, चलो ओशनिक प्लेट है, राइट, ये आपकी डेंसर होती है, ओशनिक प्लेट इज डेंसर देन कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। मैंने एक स्टेटमेंट दिया कि ओशनिक प्लेट हमारी डेंस होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट से, जरा मुझे बताओ करेक्ट है भैया या फिर करेक्ट नहीं है। हाँ जी, पोल में बताओ 1 2। और मैं आपको एक चीज दिखाऊं, आई एम मेकिंग, कैसे ज्योग्राफी हम रिवाइज भी करेंगे। ये देखो, इसमें आंसर अभी लिखे लिखे हुए हैं, तुम लोग देख लोगे, बट क्वेश्चन देख लो, ठीक है, अभी पूरे हुए नहीं है, राइट, अराउंड 25 के आसपास बनाए हैं। देखो ये, ऐसे हम प्रीवाइज करेंगे क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो, एडवेक्शन फॉग, रेडिएशन फॉग, ठीक है, अपस्लो फॉग क्या होता है, वैली फॉग क्या होता है, आइडेंटिफाई करो फॉग को, है ना, तुम्हारा थोड़ा बहुत हाई लेवल भी आ जाता है। ये आंसर ऊपर उल्टा लगे हुए हैं, ठीक है, इनमें मत जाओ। इन्वर्जन, राइट, सब्सिडेंस इन्वर्जन क्या होता है, रेडिएशन इन्वर्जन क्या होता है, ओके, दिख रहा है, क्लाउड्स, एल्बिडो, ओशन के बारे में फिर। तो जिस ऑर्डर में आपने पढ़ा है, उस ऑर्डर में अराउंड 80 90 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, और हम अभी ही रिवाइज कर लेंगे,
ठीक है, मतलब अभी का मतलब है जब ये क्लास हमारी खत्म होगी, जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने वाला खत्म हो जाएगा, तो उसके तुरंत बाद हम ये कर लेंगे, राइट। उसके बाद फिर जब एग्जाम करीब होगा अगस्त में, उस टाइम पे तो करेंगे रिवीजन। ठीक है भैया, कुछ आप भी कर लें, है ना, आपका करियर है, थोड़ा रिवाइज वाइज कर लिया करें। ठीक, चलो आजा वापस आ जाओ। हाँ हाँ, बायो वाला भी है, मुझे पता है। चलो, ओके। हिमालय में वॉल्केनो नहीं होता सर, हिमालय हर्ष केवल तुम्हारा माउंट एवरेस्ट नहीं है ना। हिमालय का मतलब सर जो आपकी प्लेट है, वो केवल माउंट एवरेस्ट तक नहीं है ना, वो प्लेट पूरी ऊपर तक है ना, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, राइट। चलो भैया, ओके। तो ये आपका हो गया। अब मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था, आपने पोल में क्या टिक किया है? कुछ नहीं टिक किया है, मिक्स्ड है। ये लिख लो, बिकॉज लोगों को पता नहीं होता। थिकनेस को तो आपने बता दिया मुझे, राइट। दोनों चीज में लोग कंफ्यूज होते हैं, इधर आओ। अगर मैं बात करूंगा क्रस्ट के थिकनेस की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रस्ट का थिकनेस, जो हमारे क्रस्ट का थिकनेस होगा, उसमें किसका थिकनेस ज्यादा होगा? उसमें आप अगर देखोगे तो हमारा जो आपका कॉन्टिनेंट है, राइट, कॉन्टिनेंटल थिकनेस ज्यादा होगी। कॉन्टिनेंटल प्लेट की थिकनेस हमारी ज्यादा होगी। कॉन्टिनेंटल प्लेट की थिकनेस ज्यादा होगी हमारे ओशनिक प्लेट से। लेकिन अगर मैं बात करूंगा डेंसिटी की, कि भैया डेंसर कौन है, विच वन इज डेंसर, राइट। सो डेंसिटी की अगर मैं बात करूंगा, इनमें से डेंसर कौन है भैया, सो डेंसिटी में हमारा कौन होगा? ओशनिक क्रस्ट जो हमारा है, दैट इज डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, इस चीज को प्लीज बाय हार्ट याद कर लीजिए, या ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्रस्ट का थिकनेस और ये डेंसिटी या हमारा डेंसर कौन ज्यादा है, इस चीज को। हम्म, ठीक है भैया, कृपया इसको ध्यान में रखेंगे। हम्म, भैया अगर रोहित शर्मा ने 200 मार दिया तो आप क्या करोगे? रोहित शर्मा ने 200 मार दिया तो मैं क्या करूंगा? तुम लोग जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा, मैं नाच दूंगा यहाँ पर, ठीक है। ज्यादा हो गया ये, लेकिन हाँ, पढ़ाई के बारे में आप कुछ भी बोलोगे तो मैं कर दूंगा, चलो। ठीक है। सो कॉन्टिनेंटल जो हमारा क्रस्ट है, दैट इज मोर इन देन, हमारा ज्यादा होता है, ओके, थिकनेस वाइज। बट डेंसर वाइज अगर मैं बात करूंगा, तो हमारा जो ओशनिक क्रस्ट है, दैट इज डेंसर देन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक, तो कृपया इस बात को बालक ध्यान में रखेंगे। आ जाओ, अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे अर्थक्वेक की। फाइनली हम लोग आते हैं अर्थक्वेक। और भैया जी, अर्थक्वेक जी हमारे क्या होते हैं, आइए जरा। तो बेसिक टर्म्स तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, ऊपर लिखा भी है, ठीक है। बेसिक टर्म्स तो आप देख लोगे, लेकिन लेट मी ड्रॉ। बेसिक टर्म्स तो हम देख लेंगे, लेकिन भैया जी एक डायग्राम मुझे बनाना दो, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट धरा का धरा लग जाएगा। आ जाओ, अर्थक्वेक। देखिए, ये कोई सरफेस है, ठीक है। ये हमारा कोई सरफेस है, राइट, जमीन के अंदर का टुकड़ा है, ओके। अब तुम यहां पर मान लो एक दिन तुम खेल मिल रहे थे, ठीक है। तुम यहां पर ऊपर खेल कूद रहे थे, यहां पे खड़े होके, ये आप हैं, सरफेस पर खेल रहे हैं, ठीक है। ये आप हैं, आप सरफेस पर क्या कर रहे हैं बालक? आप सरफेस पर खेल रहे हैं। अब समझो, अब क्या है? अब ये होपका हुआ अंदर कहीं पर, कहीं पर मतलब क्या? आपके अंदर हमारा सर यहां पर एक जगह होगी, और वो जगह आपके मोस्टली एस्थनोस्फेयर में ही होगी। क्योंकि आपको पता है सर, एस्थनोस्फेयर क्या होता है? एस्थनोस्फेयर हमारा होता है लिक्विड फॉर्म में, राइट। तो उसी में आपके कन्वेक्शनल करंट्स होती हैं, जो ऊपर की ओर हमारे ऐसे पुश करती रहती हैं। उसी में आपकी प्लेट्स मूव कर रही होती हैं, आपस में टकरा रही होती हैं। जब प्लेट्स आपस में टकरा रही होती हैं, तो भैया एनर्जी का फ्लो होता है, राइट, ऊपर नीचे हो रहा होता है, ठीक है। बढ़िया। सो प्लेट्स वेट्स हमारी ऊपर नीचे आपकी हो रही होती। तो ये एक जगह है जिसको हम बोलते हैं प्यार से फोकस, जिसको हम बोलते हैं फोकस। इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं हाइपोसेंटर। तो ये वो जगह है सर जहां पर हमारी अर्थक्वेक की वेव निकलना स्टार्ट होती। अर्थक्वेक की वेव हमारी यहां से निकलना स्टार्ट करेगी,
और ऊपर की तरफ आएगी, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही, आ रही। कौन सी वेव है? इसका नाम होता है पी वेव। दिस इज हमारी पी वेव। ठीक, इसको हम बोलते हैं पी वेव। सो इसको हम कहेंगे पी वेव। हमारी पी वेव क्या है? पी वेव हमारी सबसे पहले पहुंचती है सरफेस पर, राइट। अब आपका मन में एक डाउट होगा कि भैया एक बात बताओ, ये खाली ऊपर ही आती है नीचे भी जाती है? अरे भाई हर तरफ जाती है यार, तुम्हारा वाइब्रेशन ही तो है, नीचे भी जाएगा ऊपर भी आएगा। हम ऊपर का क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम लोग ऊपर रहते हैं ना, ये क्रस्ट है तुम्हारा, हम लोग ऊपर रहते हैं। तो हमें उस वेव से मतलब है जो वेव हमारी ऊपर आ रही होती है ना। तो जहां पर आपका कहीं पर फॉल्ट हुआ, प्लेट्स आपस में टकराई, एक वेव निकली, वेव, उस वेव का नाम है पी वेव, राइट। पी वेव हमारी सरफेस पे आई, उसके पीछे पीछे एक दूसरी वेव जनरेट हुई जिसका नाम होता है एस वेव। सेकेंड वेव का नाम होता है एस वेव, राइट। सरफेस पर दोनों वेव आती हैं, बहुत सीधी सादी वेव हैं, लेकिन सरफेस पर आने के बाद यहां पर पी और एस वेव मिल जाती हैं और एक तीसरी वेव एल वेव का फॉर्मेशन कर डालती हैं, राइट, जो कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती। दोबारा समझो, कोई दिक्कत नहीं। बालक, हो क्या रहा है, आपके जमीन के अंदर एक जगह ऐसा होगा जहां पर प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, राइट, और वहां पर वेव्स निकल रही हैं। उस जगह को हम बोलते हैं फोकस या हाइपो सेंटर। ठीक, अब यहां से हमारी वेव्स, सबसे पहले आपकी पी वेव, सबसे पहले पी वेव आएगी सरफेस पर, उसके पीछे पीछे हमारी एस वेव आएगी सरफेस पर, राइट। पी वेव और एस वेव सरफेस पर आएंगी। पी वेव आपकी होती है सबसे पहले पहुंचने वाली वेव। सबसे पहली वेव जो हमारी निकलती है अर्थक्वेक में, वो हमारी होती है पी वेव। अब मैं लिख दे रहा हूं। सो पी वेव के बारे में क्या है सर? पी वेव हमारी होती है, पहली बात तो सबसे तेज चलती है, मूव फास्टर, सबसे तेज ही हमारी वेव होती है। पहला पॉइंट तो ये हमारा हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारी पहली वेव है फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, फर्स्ट टू अराइव एट सरफेस, सरफेस पर पहुंचने वाली हमारी पहली वेव होती, राइट। दूसरा, ये आपके गैस से, लिक्विड से, सॉलिड से, गैस लिक्विड सॉलिड, गैस लिक्विड सॉलिड, तीनों से हमारे ये ट्रेवल कर लेती, राइट। गैस से, लिक्विड से, सॉलिड से, तीनों से बालक ये हमारे ट्रेवल कर सकती है। ओके, गैस से भी, लिक्विड से भी और सॉलिड से भी। स्पीड के बारे में बात करूं, राइट, स्पीड क्या होती है? सॉलिड में होती है मैक्सिमम, उसके बाद लिक्विड में होती है, उसके बाद गैस में होती है। ठीक है, जरा इसको ध्यान रखें। सॉलिड में होती है, देन आपके लिक्विड में होती है, देन आपके गैस में होती है। तीनों हमारे मीडियम में ट्रेवल करने वाली वेव कौन सी है? पी वेव, राइट। इसका नेचर होता है लॉन्गिट्यूडनल। आपकी दो प्रकार की वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ये होती है लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, राइट। परफेक्ट। ठीक, चलिए दूसरी वेव हमारी आती है भैया पी वेव के बाद एस वेव आती है। सेकेंड वेव का नाम है भैया एस वेव। एस वेव की खासियत क्या है? एस वेव में पहली बात तो ये सेकेंड वेव होती है सरफेस पर पहुंचने वाली, सेकेंड वेव टू रीच सरफेस, सेकेंड टू रीच सरफेस। दूसरा, इसका नेचर होता है ट्रांसवर्स। अब ना आप इसको डिटेल में पढ़ोगे जब मैं आपको साउंड पढ़ाऊंगा, जब हम फिजिक्स पढ़ रहे होंगे वहां पे आप देखोगे कि हाँ सर हमारी ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनली वेव हमारी होती क्या है ना। इन वेव के बारे में आप वहां पर डिटेल में देखोगे। तो ये सेकंड टू रीच होती है ऑन सरफेस, इसका नेचर होता है ट्रांसवर्स, राइट। और ये आपका केवल ट्रेवल करती है सॉलिड में, ट्रेवल्स ओनली इन सॉलिड। यानी जो हमारा एस वेव है बालक, इसका नेचर क्या है? केवल और केवल सॉलिड में ही ट्रेवल करती है। इट डज नॉट ट्रेवल इन योर लिक्विड और गैस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसकी हेल्प से आप ये भी बताओगे कि कौन सी वेव हमारी जाती है कोर में, कौन सी जाती है मेंटल में। ओके, तो सेकंड यानी पी वेव के बाद कोई वेव निकलती है उसका नाम है एस वेव। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव है, राइट। पी वेव से डिस्ट्रक्टिव ज्यादा है, राइट, लेकिन केवल ट्रेवल करती है हमारे सॉलिड में। उसके बाद आपकी आएगी लास्ट में एल वेव। एल वेव कैसे फॉर्मेशन हुआ होगा? एल वेव हमारी, इसको हम लव वेव भी कहते हैं, एक लव वेव भी होती है वैसे, लव वेव। और प्यार आपको पता है क्या होता है? प्यार हमारा डिस्ट्रक्टिव होता है, राइट। प्यार हमारा क्या है? प्यार है डिस्ट्रक्टिव भैया। आ जाओ। सो जो लव वेव है हमारी, एल वेव है,
मतलब वैसे ये सरफेस वेव है, ठीक है, बट एक एल वेव, हमारी लव वेव भी होती है सरफेस पर, जो कि डिस्ट्रक्शन लेके आती है। सो एल वेव सरफेस वेव को हम बोलते हैं, और ये सबसे ज्यादा मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव आपकी होती है। यानी जमीन पर जितना भी आपका डिस्ट्रक्शन होता है वो हमारा यही कर रहा होता है। बनती कैसे? पी और एस वेव दोनों मिलकर बनाती हैं एल वेव का। तो इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल ये लोग खतरनाक नहीं होती, लेकिन दोनों मिल जाती हैं और एक तीसरी वेव एल वेव का फॉर्मेशन कर डालती। राइट, दैट्स इट। तो ये आपकी तीन वेव है मालक। तीन वेव में पहली हमारी कौन सी वेव है? राइट, दूसरी कौन सी वेव है, इनका नेचर कैसा है? राइट, कहां कौन मूव करता है? एल वेव आपकी तीनों जगह जाएगी, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। लेकिन एस वेव केवल ट्रेवल करती है आपके सॉलिड में। इस बात को प्लीज ध्यान रखना। मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखो, कोई दिक्कत नहीं। सर हम पढ़ रहे हैं अर्थक्वेक के बारे में। अब अर्थक्वेक का जो आपका बेसिक है वो क्या है सर? बेसिक हमारा ये होता है भैया कि फोकस किसको बोलते हैं। किसको नहीं पता फोकस किसको बोलते हैं? बेसिक आपका ये है कि सर हमारा सडन आपका अंदर चेंज होता है। बेसिक ये है कि 98% अर्थक्वेक आते हैं आपके कहां पर? हमारे ओशन में आते हैं। सोचो, 98%, 98% जो हमारा अर्थक्वेक होता है वो आता है ओशन में, पानी में। जमीन पर सिर्फ 2% आपका आता है अर्थक्वेक। सोचो, तब इतना डिस्ट्रक्शन होता है, तब इतना डिस्ट्रक्शन होता है। किसी रोज अगर ये बढ़ गया तो सोचो क्या हाल होगा। और जब पानी में आता है तो पानी में क्या आता है फिर? सुनामी वगैरह आपका आ जाता है। राइट। तो अर्थक्वेक का मतलब भैया क्या है? अर्थक्वेक का बालक मतलब आपका ये होता है कि जो हमारी प्लेट बाउंड्रीज है, स्पेशली जो आपकी कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज है, जो हमारी कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज आपने अभी पढ़ी थी, वो आपस में टकराती हैं, वहां पर फॉल्ट होता है। राइट, और वहां पर वेव्स निकलती हैं। तो मैक्सिमम अगर आपको अर्थक्वेक कहीं देखने को मिलेगा तो वो आपको देखने को मिलता है कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज पर, मैक्सिमम अर्थक्वेक। राइट, और उस रीजन का नाम है रिंग ऑफ फायर। एक रिंग ऑफ फायर रीजन है हमारा पैसिफिक ओशन में, क्योंकि वहां पर आपकी दो तीन प्लेट्स आपस में कन्वर्ज हो रही होती, इसीलिए वो रीजन हमारा है मैक्सिमम अर्थक्वेक या वॉल्केनो का रीजन। जहां पर आपके मैक्सिमम अर्थक्वेक या वॉल्केनो आते हैं, वहीं पर आपका इंडोनेशिया पड़ता है, वहीं पर आपका हवाई आइलैंड पड़ता है, सब कुछ पड़ता है। ओके, चलिए वापस आते हैं। तो अर्थक्वेक में भैया क्या हो रहा है? जमीन के अंदर कहीं पर वेव निकल रही है, उस जगह को बोलते हैं फोकस। राइट, और हाइपोसेंटर। जस्ट सरफेस पर उसी के ऊपर, उसको हम बोलते हैं हमारा क्या? ईपी सेंटर। न्यूज में आता ना ईपी सेंटर कहां था? तो ईपी सेंटर आपका सरफेस पर होता है, लेकिन फोकस आपका होता है अंदर। फोकस को ही हम लोग हाइपो सेंटर बोलते हैं। ईपी सेंटर वो आपका जगह होता है जो एग्जैक्टली फोकस के ऊपर होता है। राइट, परफेक्ट। अब अर्थक्वेक की हमारी वेव्स होती हैं तीन प्रकार की, पी वेव, एस वेव और एल वेव। पी वेव हमारी होती हैं सर, सबसे पहले निकलती हैं। ट्रांसवर्स वेव हमारी, ये सॉरी हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। राइट, और ये सबसे तेज चलती हैं, गैस लिक्विड सॉलिड तीनों में मूव करती। दूसरी हमारी है एस वेव। एस वेव हमारी सर सेकंड पहुंचती है हमारी सरफेस पर। एक ट्रांसवर्स वेव है। राइट, एक प्रकार की हमारी ट्रांसवर्स वेव है, और ये केवल ट्रेवल करती है सॉलिड में। लेकिन जो हमारी तीसरी वेव है, एल वेव है सर, वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। अर्थ पर जितना डिस्ट्रक्शन होता है अर्थक्वेक से, वो हमारी यही वेव करती। राइट, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव हमारी बालक यही वाली वेव। ये आपके तीनों ही मीडियम में ट्रेवल करती। राइट, आपका एक डाउट यहां ये होना चाहिए भैया कि यहां से जो वेव हमारी निकल रही है, क्या वो नीचे भी जाती हैं? बिल्कुल जाती हैं यार, बिल्कुल जाएंगी। लेकिन हम ऊपर का क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ऊपर हम लोग रहते हैं। जो वेव नीचे जाएंगी, क्या वो मेंटल में जाती हैं? क्या वो कोर में जाती हैं? कहां तक जाएंगी? इसको भी मैं ड्रॉ करूंगा। उसी को हम बोलते हैं शैडो रीजन। बट पहले मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है अच्छे से? एस वेव आपका सेकेंडरी वेव है, सरफेस नहीं है। एल वेव को बोलते हैं सरफेस वेव। एल वेव को बोलते हैं सरफेस, ठीक है। एस वेव आपकी सेकेंडरी वेव है, ध्यान रखना। परफेक्ट, चलो ग्रेट। सारा रिकाप करा दूं एक बार। अरे अभी वही तो कर रहा था बे, गजब यार। कितनी बार बोला गया यार। उदय, मैंने आपको ये बताया है कि इनकी स्पीड सॉलिड में मैक्सिमम होती है, उसके बाद लिक्विड में, फिर आपकी गैस में। राइट, शैडो क्या है? शैडो रीजन क्या है समझते हैं, आ जाओ। तो भैया शैडो का मतलब ये होता है, आप खुद मुझे बताओ, इधर देखो, आप खुद कर लोगे यार, कुछ नहीं करना। आ जाओ, ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है, ये मैंने दूसरा ड्रॉ किया है। ये शैडो जोन है आपके पी वेव का।
और ये है आपके एस वेव का। ठीक है, पी वेव का शैडो जोन और हमारे एस वेव का शैडो जोन। तो भैया जी इधर देखो, ये मैंने मान लिया आपका ईपी सेंटर। ठीक है, ये आपका मैंने मान लिया मेंटल, दिस इज हमारा मेंटल, राइट, और ये आपका कोर, ये आपका मेंटल, ये हमारा कोर। ठीक, ओके, आओ भैया। तो होगा क्या मुझे बताओ। ये मैंने मान लिया आपका जहां पर फोकस, चलो यहां पर फोकस है, ठीक है, यहां से आपकी एनर्जी निकल रही है। ठीक, अपर मेंटल में होगा ना, एस्थेनोस्फेयर में भैया, एस्थेनोस्फेयर में ही तो होता है, राइट भैया। चलिए, तो जब मैं बात करूंगा हमारे शैडो जोन की, शैडो जोन का मतलब क्या होता है? शैडो जोन का मतलब होता है कौन सी वेव कहां नहीं पहुंच पाती, है ना, कौन सी वेव हमारी कहां नहीं पहुंच पाएगी भैया जी, उसी को हम बोलते हैं उस वेव की शैडो जोन। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो जो हमारी पी वेव है, आपको पता है भैया पी वेव सॉलिड में ट्रेवल कर लेती है, लिक्विड में भी कर लेती है, गैस में भी कर लेती है। तो जब मेंटल में घुसेगी तो मेंटल आपका होगा सॉलिड, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये वेव मस्त घूमेगी, मस्त आपकी अर्थक्वेक की वेव हमारी अगर अंदर जो जा रही हैं मस्त घूमेंगी, मस्त घूमेंगी, मस्त घूमेंगी। लेकिन जैसे ही ये इंटर करना होगा कोर में, आपको पता है भैया आउटर कोर हमारा क्या है, यू नो कि आउटर कोर हमारा है किस फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में। तो जब सॉलिड से लिक्विड में आएगी, आपको पता है सर, डेफिनेटली हमारी पी वेव लिक्विड में भी ट्रेवल करती है, पी वेव लिक्विड में भी ट्रेवल करती है, बट स्पीड थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा ना, स्पीड कम हो जाएगी ना, तो ये वेव आएगी आपकी और ऐसे जाएगी, ये वेव आएगी आपकी और ऐसे जाएगी, खत्म, बाकी पूरे में ट्रेवल करेगी। कहने का मतलब ये था भैया कि आपका जो हमारा पी वेव है, वो एक रीजन आपका होता है ये वाला, राइट, दोनों तरफ, जहां पर पी वेव ट्रेवल नहीं कर पाती। अगर हम इसको नापते हैं ऊपर से, तो ये लगभग आता है हमारा 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री, कहीं कहीं 143 भी लिखा होता है, उससे कंफ्यूज मत होना। ये वो एरिया है जहां पर पी वेव आपकी ट्रेवल नहीं कर पाती। ठीक है, दिस इज द रीजन जहां पे पी वेव हमारी ट्रेवल नहीं कर पाती। अब आते हैं एस वेव पर। आपको पता है भैया एस वेव ट्रेवल करती है केवल सॉलिड से, लिक्विड में घुसती ही नहीं है। तो भैया जी हम अगर आए मेंटल पर, मेंटल हमारा सॉलिड है, कोई दिक्कत नहीं होगी, एस वेव मस्त घूम रही है, एस वेव मस्त घूम रही है। लेकिन जैसे ही इसको जाना होगा कोर के अंदर, आपको पता है आउटर कोर तो लिक्विड फॉर्म में है, और लिक्विड में एस वेव ट्रेवल ही नहीं करती। जब लिक्विड में एस वेव ट्रेवल ही नहीं करती भैया, तो यहां पर एस वेव कैसे जाएगी, जाएगी ही नहीं। तो ये वो रीजन होगा जहां हमारा एस वेव ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। तो ये रीजन कितना है आपका, 105 डिग्री के बियॉन्ड, मतलब 105 डिग्री के आगे पूरा 360 डिग्री तक या 270 डिग्री तक है, जो भी है आपका, मतलब बहुत बड़ा रीजन आपका होगा शैडो जोन, राइट। तो शैडो जोन क्यों हुआ, क्योंकि आउटर कोर होता है लिक्विड, और एस वेव लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती, लिक्विड में इंटर नहीं कर पाएगी, राइट। तो यहां पे एग्जाम में ये पूछता है कि किसका शैडो जोन क्या है, राइट। शैडो जोन जो हमारी पी वेव का होगा वो कितना होगा, पी वेव का शैडो जोन आपका होता है हमारा 105 डिग्री से लेकर 145 डिग्री, कहीं कहीं ये 103 से लेकर 143 भी लिखा होता है, कंफ्यूज मत होना, दोनों वाली सही है। ठीक, दूसरा जो हमारा एस वेव का शैडो जोन होता है वो कितना होता है, बियॉन्ड 105। तो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि किसका शैडो जोन बड़ा है। तो ध्यान रखना, शैडो जोन ऑफ पी वेव, शैडो जोन ऑफ पी वेव इज मोर देन दैट ऑफ एस वेव, उल्टा लिख दिया, ठीक है, शैडो जोन ऑफ एस वेव इज मोर देन दैट ऑफ पी वेव, सिंपल, राइट। क्यों, क्योंकि एस वेव ट्रेवल नहीं करती लिक्विड से, एस वेव हमारी लिक्विड ट्रेवल नहीं करती। तो ये होता है आपका शैडो जोन, जो आपसे एग्जाम में बालक पूछ लेगा। अभी क्लियर अच्छे से, ऑल इज वेल। हाँ जी हर्ष।
क्या सारी वेव सरफेस होंगी? आयुष यार ये बॉडी वेव्स हैं, जो बॉडी के अंदर है उनको बोलते हैं बॉडी वेव्स, जो बाहर होती है उनको बोलते सरफेस वेव। मौज आ गई, बढ़िया। इपिसेंटर वो पॉइंट होता है क्या जहां पर अर्थक्वेक होता है? आशु इपिसेंटर आपका फोकस के जस्ट ऊपर पॉइंट जो सरफेस पर होता है, जहां यू फील राइट अर्थक्वेक, उसको बोलता है सबसे पहले। तो भैया जी ये आपके यहां पे लिखा भी है। तो आपकी जो अर्थक्वेक की वेव आपने पढ़ा तीन तरह के, उनको आप चाहें तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारी होती है बॉडी वेव और दूसरी हमारी होती है सरफेस वेव। बॉडी वेव और सरफेस वेव। तो बॉडी वेव हमारी कौन सी होगी? ऑब्वियसली आपकी पी और एस, क्योंकि अंदर से निकलती हैं। सरफेस वेव कौन सी होगी? आपकी एल वाली होगी। ठीक है, बढ़िया। तो किसका शैडो जोन क्या है ध्यान रखना। ओके, एल वेव वहां ट्रेवल करेगी। अरे एल वेव से मतलब ही नहीं है ना आपको यहाँ पे। एल वेव तो सरफेस पर है, उसका शैडो जोन थोड़ी ना बनेगा। ये हम सरफेस के अंदर बनाते हैं ना, कि सरफेस के अंदर कौन सी वेव कहाँ जाती है। आपकी एल वेव तो सरफेस वेव है ना, वो सरफेस पर होती है। वो तो आपके सर जमीन पर डिस्ट्रक्शन करेगी। आपकी जमीन के अंदर तो खाली बॉडी वेव होती है ना, पी और एस। तो पी और एस का शैडो जोन क्या है वो हम पढ़ते हैं। पी और एस का शैडो जोन हम यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। भैया हाइपो सेंटर कहाँ बनता है? अमन यार हाइपो सेंटर हम फोकस को ही बोलते हैं। फोकस को ही हम बोलते हैं हाइपो सेंटर। ठीक है, एल वेव आपका होता है सरफेस पर, बिल्कुल। चलिए परफेक्ट, ओके। तो प्लीज इनको ध्यान रखेंगे। ये आपके बाला भैया हमारे, ये हमारे किसकी कहानी थे? ये आपकी कहानी थी हमारी अबाउट, अबाउट क्या, अबाउट दिस कहानी वॉज अबाउट हमारे अर्थक्वेक की वेव। कि भैया हमारी अर्थक्वेक की वेव कौन सी है और कहां पर निकलता है। अब जो बेसिक क्वेश्चन हमारे अर्थक्वेक के होते हैं वो क्या होते हैं? वो आपके होते हैं भैया सीस्मोग्राफ। अब क्या होता है मैं बताऊं? कोई नहीं, चलो लिख लेते हैं। यहां ऊपर था देखो। एक आपका होता है सीस्मोलॉजी। व्हाट इज सीस्मोलॉजी? इसकी पढ़ाई। लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक की पढ़ाई को हम कहते हैं सीस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सीस्मोलॉजी। ठीक, पहला। दूसरा, सीस्मोग्राफ क्या होता है? सीस्मोग्राफ में आप सीस्मिक वेव्स मेजर करते हो। इसमें आप सीस्मिक वेव्स को करते हैं मेजर। यू मेजर सीस्मिक वेव्स। आइसोसीस्मिक लाइंस क्या है? कि आपकी इक्वल इंटेंसिटी के अर्थक्वेक कहां कहां आए हैं, उनको जब आप मैप करते हो उसको बोलते हैं। इक्वल इंटेंसिटी के जो हमारे अर्थक्वेक हैं, उनको अगर आप एक लाइन में जोड़ दोगे, उसको हम बोलते हैं आइसोसीस्मिक लाइन। ठीक है, चलिए। तो ये भी याद रखेंगे, राइट। अब ना आपका स्केल भी होता है, एक हमारा होता है रिचर स्केल, एक हमारा होता है मरकाली स्केल। रिचर स्केल आपका नापता है क्या? रिचर स्केल आपका नापता है अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना, जो हमारा रिचर स्केल होता है, ये मेजर करता है अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड कितना था। माइनर था, लाइट था, मॉडरेट था, स्ट्रॉन्ग था, मेजर था, ग्रेट, क्या था। सो मैग्नीट्यूड को करता है मेजर, राइट। जो मरकाली स्केल हमारी होती, मरकाली स्केल क्या करती है? डैमेज की इंटेंसिटी कितनी थी, डैमेज कितना हो रहा है, डैमेज को मेजर करता है हमारा मरकाली स्केल। ठीक है, डैमेज को करेगा भैया जी हमारा मेजर मरकाली स्केल। तो ये दो स्केल भी होती हैं। रिचर स्केल बताता है कितनी तीव्रता है, आपने सुना होगा जैसे ही न्यूज वाले बताते हैं कि भैया जी रिचर स्केल पर इसकी तीव्रता नापी गई है 4 पॉइंट ये या 5 पॉइंट ये, तो वो बता रहा होता है कितना स्ट्रांग है, राइट। कितना स्ट्रांग आपका हमारा अर्थक्वेक आया है। चलिए, ये था आपका अर्थक्वेक। लास्ट में एक टॉपिक हमारा ये होता है कि भारत में कौन से आपके वो रीजंस हैं जहां पर, पहले ये देख लो कि दुनिया में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आपको कहां मिलेंगे। तो पहला है हमारा सरकम पैसिफिक बेल्ट। ये भैया कौन सा रीजन है? ये आपका रिंग ऑफ फायर का रीजन है, जहां पर आपकी पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में कन्वर्ज हो रही होती हैं। और कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्री पर ही आपको मैक्सिमम अर्थक्वेक मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, एक मिनट रुको। देखो, ये है हमारा इंडियन ओशन। ठीक है, ठीक भैया, राइट। अब देखो ध्यान से, ये जो आपका हिस्सा है ना, ये वाला, ये हिस्सा,
ये जो आपका हिस्सा है सर, इसी को हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। क्यों? क्योंकि आपकी देखो, ये है आपकी यूरेशियन प्लेट, जापान से लेके ये है आपकी यूरेशियन प्लेट, इधर है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इधर है आपकी, राइट, देखो, इधर आपकी ऑस्ट्रेलिया, हमारी अमेरिकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, राइट। तो ये सारी प्लेट यहां पर कन्वर्ज होती हैं। तो जो आपका ये रीजन है, इसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। यहां पर बड़े बड़े आपके अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, बड़े बड़े आपके वॉल्केनोज आते हैं। तो इस दुनिया में मैक्सिमम आपको अगर अर्थक्वेक देखना है, मैक्सिमम वॉल्केनो देखना है, तो वो हमारा होता है रिंग ऑफ फायर का रीजन, जहां पर हवाई आयरन वगैरह है। उसके बाद कुछ आपके आते हैं बीच में, अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, यहां आते हैं, राइट। और तीसरा हमारा क्या है? तीसरा आपका सर हमारा कुछ बाकी मेन जगह पर भी आ जाते हैं, ठीक। बट ये मेन जगह याद रखना, ठीक। चलिए, अब भारत में ये सीस्मिक जोन, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान रखना। भारत में कोई भी जोन 1 नहीं है, नो जोन 1। जोन्स क्या होते हैं? बेस्ड ऑन सिविरिटी, सेविरिटी के आधार पर हम जोन्स डिवाइड करते हैं कि आप कितना सीवियर वो रीजन है, राइट। ज्यादा अगर सीवियर होगा तो हम जोन 5 में रखते हैं, रेड से इसको करते हैं डिनोट। कम है थोड़ा, जोन 4, जोन 3, जोन 2। भारत में कोई भी ऐसा रीजन नहीं है जो जोन 1 में आपका आएगा। जोन 1 में कोई भी आने वाला हमारा रीजन नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। तो ये कौन कौन से रीजन है, ये मैप में आपको दिख रहा है, प्लीज ध्यान रखना। हमारा ये आपका रन ऑफ कच्छ वाला रीजन हो गया, राइट। जोन 5 में क्या आता है भारत में? जोन 5 में रन ऑफ कच्छ आता है, ध्यान रखना। रन ऑफ कच्छ आता है जोन 5 में, राइट। कश्मीर का पार्ट जोन 5 में आता है, नॉर्थ ईस्ट जोन 5 में आता है, ओके। अंडमान निकोबार जोन 5 में आता है। तो ये हमारे जोन भी बालक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओ भैया, दैट्स इट। बहुत बुरी गर्मी है आज यार, सरदर्द हो गया तगड़ा वाला एकदम। लेकिन होपफुली, आई होप यू लव द टॉपिक, ठीक है। यू लव्ड द टॉपिक। रॉक्स के नोट भेज दिए हैं मैंने भैया। सर पी वेव सरफेस को टच करके वापस आती है। आशु, पी वेव और एस वेव सरफेस को टच करती हैं, आपस में मिलती हैं कुछ, और फिर वापस आती हैं। ठीक है, बढ़िया। चलिए, मैं आपको टेस्ट भेजता हूं अभी। आइसोसिस्मिक लाइंस होती हैं कृष्ण जी, जहां पर आपके सिमिलर इंटेंसिटी के अर्थक्वेक दुनिया भर में आते हैं, उनको अगर आप एक इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करोगे, उसको बोलते हैं आइसोसिस्मिक लाइंस, ठीक है। यहाँ अर्थक्वेक क्यों आ रहा है? पवित्रा जी, अर्थक्वेक आता कहीं और है, हमारे यहाँ फील होता है, ओके। अगर आप नोटिस करोगे, कभी भी ऐसा नहीं होता कि यूपी में आपका अर्थक्वेक का सेंटर है। क्यों? क्योंकि यूपी में प्लेट बाउंड्रीज नहीं है ना। प्लेट प्लेट बाउंड्री कहाँ है आपकी? ऊपर है, पहाड़ों पर, राइट, आपके नेपाल के पास। तो अर्थक्वेक का सेंटर वहां होता है। तो जहां पर सेंटर होता है, जितना करीब आप उसके रहोगे, उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा। जितना दूर रहोगे, फील तो आप करोगे ना, फील आप करेंगे, लेकिन कम फील होता दूर, ठीक है। चलिए, हाँ जी, वोल्केनो कल करेंगे, ओके। चलो फाइन। अब मैं आपको भैया जी भेजता हूं आज का खूबसूरत सा, प्यारा सा, सुंदर सा टेस्ट, जो कि किसका है भैया? ज्योग्राफी का है भैया। और किसका होगा? रोज इंग्लिश ही करोगे क्या? मस्त तरीके से करना, एक दो क्वेश्चंस तगड़े होंगे, उनको प्लीज नोट कर लेंगे। चलिए, सेट है आपका ये। स्टार्ट करेंगे आप 9:33 34 पर। टोटल टाइम आपको दिया जाएगा 12 मिनट। अब देखो, आप बढ़िया मैच देखोगे, कितना सही फील होगा। चलिए स्टार्ट, ऑल द बेस्ट। चलिए, यहां मैं आपको शेयर कर दे रहा हूं लिंक, जिसको नहीं मिली है प्लीज वेट। स्टार्ट।
करो भैया, आपको मैं भेज दूंगा।